reqres.in मैंने ओपन भी किया होगा या पता नहीं। ये एक डमी साइट है। आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में भी ऐसा एक साइट मतलब एक यूआरएल रहेगा जहाँ पे आपकी सारी जितने भी मेथड्स यूज की जाएगी प्रोजेक्ट में, राइट, ऐसे मेंटेन होगी। तो स्वैगर नाम का टूल भी यूज किया जाता है वहाँ पे, राइट, डॉक्यूमेंटेशन टूल इन कंपनीज। ओके, तो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन टूल है जो रेस्ट एपीआई में यूज किया जाता है। ओके, स्वैगर। तो अब यहाँ पे ये डमी साइट है जहाँ पे आपकी सारी एपीआई है। डमी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे डेटा फेक है सारा, राइट। तो आप नीचे जाओगे, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। गेट, राइट, बहुत सारे गेट मेथड्स है। वी हैव पोस्ट मेथड आल्सो, वी हैव पुट आल्सो, वी हैव पैच आल्सो, वी हैव डिलीट आल्सो, वी हैव पोस्ट अगेन, राइट। तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। तो हम पहली गेट मेथड पे है, तो ये साइड पे सब कुछ है, राइट। जैसे कि इसका यूआरएल क्या है, तो ये वाला यूआरएल है उसका। इसका रिस्पांस स्टेटस कोड क्या आना चाहिए, तो 200 आना चाहिए। एंड रिस्पांस, ये मेथड हिट करने के बाद रिस्पांस में क्या आना चाहिए, तो ये वाला आना चाहिए, राइट। पेज इज इक्वल टू 2 पर पेज 6 वगैरह व्हाटएवर, राइट। ये रिस्पांस जो भी वो आना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया वाला है, तो हमें सब एक्सपेक्टेड आउटपुट भी पता है, एक्चुअल भी पता है, राइट। अभी ये वाला जो लिस्ट ऑफ यूजर्स वाला एपीआई है वो क्या काम करने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो वहां पे सर्वर पे एक 12 यूजर्स का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, 12 यूजर्स, राइट। यू कैन सिंपली से इन डेटाबेस देयर आर 12 यूजर्स। ओके, 12 यूजर्स है डेटाबेस के अंदर। जो यूजर का इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ उसका आईडी, उसका ईमेल, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम एंड उसका फोटो, इस तरह से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी है, जो फिर से यूआई पे भी दिखाया जा रहा है। ओके, आपको दिखाना है, समझो, यूआई पे ये 5 पैरामीटर। तो हर एक यूजर के लिए ऐसे 5 पैरामीटर्स है। लास्ट वाला जो अवतार है वो क्या है, उसका इमेज का, वो यूजर का फोटो है। ओके, वो यूजर का फोटो है। आप जेपीजी दिखेगा आपको, लास्ट में दिख रहा है क्या, इमेज डॉट जेपीजी। यस सर। इस पे भी आप इंस्पेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका इमेज यूआरएल आपको दिखेगा ब्राउजर में। ये वही यूजर्स है जिनकी फोटो हमने वो साइड पे रखी हुई है। ओके, तो अब 12 यूजर्स वहां पे है वो साइड पे, राइट, जिनका इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अवतार रखा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने वो साइड पे क्या किया है, जिसने भी वो साइट डेवलप किया है उसने, ये 12 यूजर्स तो है टोटल, बट उसने 2 पेजेस में उनको मेंटेन किया है। तो एक पेज पे किसने डाला, कितने डाले होंगे? 6। 6। तो उसने बोला है कि पर पेज लाइक पेज 2 है, पर पेज 6 रिकॉर्ड्स आएंगे। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 12 है। और टोटल पेजेस कितने हैं? 2। 2 है। और डेटा में वो पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो एरे के फॉर्म में यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, राइट। तो आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, तो ये पूरा एरे में इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा मेंटेन करके रखा है यहाँ पे। ओके, तो अब जब यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 1 बोलोगे तो कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड आने चाहिए, 2 बोलोगे तो कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए? 1 बोलेंगे तो 1 से 6 आना चाहिए, राइट। एंड 2 Yes. बोलोगे तो 7 से 6 to 12. 7 to 12 आने चाहिए, राइट, आइडियली। यस। तो ये एपीआई में रिस्पॉन्स क्या है वो समझा सबको? लाइक वहाँ पे सर्वर पे 12 यूजर्स है, 12 में से हम ये एपीआई का यूज करके वो इन्फॉर्मेशन फेच करने वाले, यूजर का इन्फॉर्मेशन। तो हम पर पेज इन्फॉर्मेशन फेच करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 है, इसको क्लिक करो। यहाँ पे पेज 2 डाला है मैंने, पेज 2 डाला हुआ है। तो पेज 1 डालूंगा तो क्या आना चाहिए? 1 से 6 तक बिट। आ रहा है क्या? यस। ओके, तो बेसिकली ये पेज नाम का पैरामीटर क्या कर रहा है, मेरे मेरे लिए क्या काम कर रहा है वो? पेज चेंज करने में। फिल्टरिंग का काम कर रहा है कि डेटा को? यस, यस। डेटा फिल्टर का काम कर रहा है। यस, वो डेटा फिल्टर का काम कर रहा है। तो पेज जो है यहाँ पे वो एक पैरामीटर है जो फिल्टरिंग का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको इससे पहले, राइट। तो यस। कोई भी यूआरएल में जब क्वेश्चन मार्क आता है तो उसका मतलब होता है क्वेरी पैरामीटर। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क,
Q स्टैंड्स फॉर क्वेरी पैरामीटर। ये क्वेरी पैरामीटर का काम होता है डेटा को फिल्टर करना, राइट? इसके बाद में जो भी आएगा उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक कि इधर ही सिर्फ कोई भी यूआरएल सर्च करो, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके भी वो चेक कर सकते हो आप। ओके, हमारा मंडे ट्यूसडे लेक्चर नहीं हुआ, राइट? हाँ सर, नहीं हुआ। ओके, ठीक है, गूगल पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, शूज सर्च करता हूँ। अब ये मेरा मेन पेज आ गया। अब क्या यहाँ पे सिर्फ शूज दिखेंगे क्या आपको? सिर्फ एंड सिर्फ शूज का इंफॉर्मेशन दिखेगा? यस। क्यों? Yes. क्योंकि आपने शूज सर्च किए वहां पे, राइट? तो यूआरएल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपने सर्च इंजन में क्या सर्च किया? क्यू इज इक्वल टू शूज, बराबर है क्या? तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क के बाद आया हो, राइट? तो क्वेश्चन मार्क पे बाद आने वाला क्यू है, वो क्या है मेरे लिए? इट्स अ क्वेरी पैरामीटर, जो क्या कर रहा है, गूगल पेज पे सारे रिकॉर्ड्स किसके साथ फिल्टर कर रहा है? शूज नाम के पैरामीटर के साथ। और भी पैरामीटर होंगे एंड सेपरेटेड दिए वाले यहाँ पे, राइट? बट मेनली हमारा क्या है मेन पैरामीटर यहाँ पे? क्यू इज इक्वल टू Shoes. शूज, क्यू इज इक्वल टू शूज, राइट? तो व्हाट इज क्यू हियर इन दिस साइट आल्सो देन? क्यू इज इक्वल टू व्हाट? दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट? क्वेरी पैरामीटर, जिसका काम क्या है? फिल्टर करना। अब देखो मैं पेज नंबर 2 डालता हूँ तो क्या आना चाहिए? 6 से 12 रिकॉर्ड आने चाहिए। तो क्या आ रहे हैं क्या? 6 से लेके 12 तक, राइट? यदि मैं 1 डाल रहा हूँ तो डेटा फिल्टर होके कौन से रिकॉर्ड दिखा रहा है? 1 से लेके 6। तो एपीआई क्या है वो समझा क्या सबको? ये वाला जो हम प्रैक्टिस विंडो आएगा आपको या कुछ भी दिखे आपको, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दिख रहा है कि वर्क स्पेसेस। यस। तो वर्क स्पेसेस के बाद ये वाले भी ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। और आप बाय डिफॉल्ट माय वर्क स्पेसेस पे होने चाहिए। अब कहाँ पे होने चाहिए? माय वर्क स्पेस पे। तो उसके लिए क्या करो, वर्क स्पेसेस के ड्रॉप डाउन को एक्सपांड करो, क्लिक ऑन माय वर्क स्पेस। 2 ऑप्शन है वहाँ पे, टीम वर्क स्पेस, माय वर्क स्पेस। हो सकता है कि पूरी की पूरी टीम ये एक ही वर्क स्पेस में काम कर रही हो, या पूरे के पूरा या आप अकेले वो वर्क स्पेस में काम कर रहे हो। तो अपना अपना वर्क स्पेस बनाओ। रियल टाइम में भी अपना ये बना के हम काम करते हैं। यदि मल्टीपल टीम्स है तो वो टीम वर्क स्पेस यूज किया जाता है, तो आपके साथ वो यूआरएल भी शेयर किया जाएगा। ओके, तो अभी वर्क स्पेस माय वर्क स्पेस रखो, राइट? यस, माय वर्क स्पेस क्लिक है, यहाँ पे दिखेगा आपको होर के बाद, राइट? माय वर्क स्पेस। अब क्या करना है, आप बाय डिफॉल्ट कलेक्शन फोल्डर पे हो गए यहाँ पे, राइट? कलेक्शंस नाम के सेक्शन में हो गए आप लोग। तो कलेक्शन में आने के बाद आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्टमैन में, दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज कलेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What is collection? This व्हाट इज collection. कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? तो कलेक्शन रफली बोला जाए तो कलेक्शन एक फोल्डर है जिसके अंदर आप आपकी रिक्वेस्ट रखने वाले हो। इट इज सम काइंड ऑफ अ फोल्डर जिसके अंदर आप आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आप टेस्ट करोगे वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो फोल्डर में आप कलेक्ट करके रख रहे हो, जो फोल्डर में आप मेंटेन कर रहे हो, वो फोल्डर को ही हम क्या बोलने वाले हैं? कलेक्शन। Collection. तो स्पेसिफिकली डिफाइन करना है तो कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट्स ग्रुप्ड इनटू अ फोल्डर। तो देखेंगे आप तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट है क्या? गेट एंड पुट है। फिर स्क्रॉल डाउन बिलो तो 29 जन गेट एंड पोस्ट है। फिर स्क्रॉल डाउन बिलो तो गेट पोस्ट गेट है। फिर स्क्रॉल डाउन बिलो तो गेट है, पोस्ट 2 है, गेट है। तो जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड मेथड्स है वो सारी की सारी क्या हो रही है यहाँ पे? Store all. स्टोर हो रही है, राइट? यहाँ पे सारे मेथड हम मेंटेन कर रहे हैं, राइट? तो कलेक्शन क्या है फिर? कलेक्शन इन पोस्टमैन इज अ ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट grouped into a folder. Group of Folder. request grouped into a folder is called as what? Collection. Collection. जो बोलता है create new collection, right? दिख रहा है वहां पे ऑप्शन जो क्या बोलता है? Create new collection. Create new.
collection. क्रिएट न्यू कलेक्शन। ओके, तो आपको नया कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है? प्लस बटन को क्लिक करें। ये बटन पे क्लिक करो, प्लस बटन पे, वो नया कलेक्शन बनाने के लिए आपको ऑप्शन देगा। इसको नाम देते हैं अपनी बैच का, कातरज। अक्टूबर मॉर्निंग 2022। कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करो तो आपका ये फोल्डर इधर बन जाएगा। देखते हैं बन गया क्या। कातरज 8 अक्टूबर। ये वाला राइट बन गया क्या फोल्डर मेरा? इसको एरो को क्लिक करके, अभी यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है आपका राइट, आपको एक्सप्लोर करना है बहुत सारी चीजें राइट। तो ये एक्सपांड एरो को क्लिक करो। दिस कलेक्शन इज एम्प्टी, ऐड अ रिक्वेस्ट टू स्टार्ट वर्किंग बोल रहा है। मतलब मुझे काम करना चालू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पे? आई हैव टू ऐड अ रिक्वेस्ट राइट। रिक्वेस्ट मतलब मेथड मुझे ऐड करना है, तो मेथड मेथड कैसे ऐड करेंगे हम लोग? डमी ऐप से। वो जो भी हमने एपीआई आपको एक्सप्लेन किया है शुरुआत में, वो हमें ऐड करके प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा राइट। तो हमें सबसे पहले अब यहाँ पे वो रिक्वेस्ट ऐड करना पड़ेगा राइट, काम करने के लिए। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे ब्लू में, बट बाकी के फोल्डर में है क्या वो ऑप्शन? नहीं। नहीं है राइट। तो ये फर्स्ट टाइम ही आएगा जब आपका कलेक्शन एम्प्टी होगा, तो ये ऑप्शन रेफर करके हमारा फायदा नहीं होगा राइट। तो आप क्या करो, इधर 3 डॉट्स दिख रहे हैं राइट, व्यू मोर एक्शंस नाम का उसका टैब है, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यू विल सी द ऑप्शन ऐड रिक्वेस्ट, जो आपको उधर भी दिख रहा है, बट हम प्रेफर कौन सा करेंगे? ये वाला, व्यू मोर एक्शंस वाला। तो उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट का नाम हम देते हैं लिस्ट ऑफ यूजर्स। लिस्ट यूजर्स एंटर करो। मेथड, अब लिस्ट यूजर्स आ गए कि गेट इधर आ गया, ड्रॉप डाउन है मेथड का यहाँ पे राइट, दिख रहा है क्या हमने कौन सा मेथड यूज करना है? गेट राइट, लिस्ट यूजर्स उसको नाम दे दिया हमने, और यूआरएल रिक्वेस्ट यूआरएल हमारे पास, और दिस रिक्वेस्ट यूआरएल फ्रॉम हियर राइट। यस, अब इसका रिस्पांस क्या आना है वो भी हमें पता है, क्या आना है रिस्पांस इसका? सिक्स रिकॉर्ड्स दिखेगा। 6 6 से 7 से लेके 12 रिकॉर्ड दिखना है आपको राइट। आई एम यूजिंग दिस एपीआई राइट। तो ये एपीआई का रिस्पांस मुझे क्या दिखेगा? 7 से लेके 12 रिकॉर्ड्स हमें दिखेंगे। तो ठीक है ना, वो जो भी है, बट हम यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल डालते हैं। डालने के बाद देखो ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर का टैब उधर था क्या आपको सोफीवेयर टूल में? नहीं। नहीं राइट, डायरेक्टली वहाँ पे कुछ आता नहीं है ऐसा, तो डायरेक्टली इसको एंटर मारो। ये टूल का खासियत देखो, इसने डायरेक्टली स्पेसिफाई भी कर दिया कि क्या है, क्वेरी पैरामीटर है क्या, क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू क्वेरी पैरामीटर है क्या? यस। यस, सेव करो उसको। ओके, सेव किया आपने उसको। अब अभी पोस्टमैन नीचे खड़ा है राइट, व्हाट ही सेइंग, क्लिक सेंड टू गेट अ रिस्पांस। अब पोस्टमैन में ये यहाँ से यहाँ तक वाला है इनपुट विंडो, ये रिस्पांस टेक्स्ट के ऊपर का पूरा इनपुट विंडो है, और इस यहाँ से आधा वाला पोर्शन क्या है मेरा? रिस्पांस विंडो है। अभी तक मैंने रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए पोस्टमैन क्या बोल रहा है? क्लिक सेंड टू गेट अ रिस्पांस। सेंड कहाँ पे है? इधर है। पोस्टमैन बोल रहा है
कि सेंड बटन पे क्लिक करो, आपको यदि रिस्पॉन्स चाहिए तो सेंड बटन पे हम क्लिक करेंगे, राइट? यस। तो अभी हम डायरेक्टली सेंड नहीं करेंगे, उसके पहले हम लोग ये सेक्शंस देखेंगे, राइट? क्या है इसमें? पैरामीटर्स, पैरम्स नाम का टैब है, उसमें क्या होंगे हमेशा? पैरामीटर्स होंगे, तो उसमें क्वेरी पैरामीटर आपको लिस्ट करके दिया है इसने, राइट? व्हाट इज़ द क्वेरी पैरामीटर, राइट? क्या है क्वेरी पैरामीटर? पेज, पेज है, राइट? अब इसको इनपुट भी हमें कौन से पैरामीटर के साथ देना पड़ेगा? ये एपीआई का फंक्शनलिटी टेस्ट करना है हमें, फंक्शनल टेस्ट केस, तो ऑब्वियसली हमें पेज नंबर ही चेंज कर सकते हैं। और कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास इनपुट विंडो में? नो। नो। तो इसका फंक्शनलिटी जब भी हम टेस्ट करेंगे तो बाय पासिंग डिफरेंट डिफरेंट पेज नंबर ही हमें टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो वो हम करेंगे पैरामीटर्स नाम के टैब थ्रू। ऑथराइजेशन में हमें यदि अभी ये यहाँ पे तो ऑथराइजेशन नहीं है, बट हमारे पास ऑथराइजेशन होगा तो हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? लेट्स से इट्स अ बेसिक ऑथ, तो हम यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इफ योर ऑथराइजेशन टेक्निक इज नो एपीआई की, यू विल प्रोवाइड इट्स की एंड वैल्यू, and your API key is like bearer token is provided, then you will provide the bearer token। तो जो कुछ भी ऑथराइजेशन देगा वो भी कहाँ से पास कर सकते हैं हम लोग? अभी हमारे पास नो ऑथ है तो वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, बट बेसिकली आपको ऑथराइजेशन देना है तो आप कहाँ से दोगे? ऑथराइजेशन टैब से, राइट? ऑथराइजेशन मतलब जो भी उसको एक्सेस करने के लिए एपीआई को परमिशन देना है आपको, वो गेट पास देना है, वो कहाँ से दोगे आप? ऑथराइजेशन टैब से। ऑथराइजेशन टैब्स। ऑथराइजेशन टैब से। हेडर्स में जाते हैं हम लोग। हेडर्स के अंदर, राइट, लाइक जितने भी हेडर्स बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं उनको आने दो, बट यहाँ पे हेडर जो होते हैं वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो एडिशनल डिटेल्स भेजे जाते हैं वो डिटेल्स होते हैं। तो हम एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे क्या भेजेंगे? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या भेजेंगे हम लोग? तो हम भेजेंगे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करना चाहिए इसने? जेसन, राइट? तो मैं बोलूँगा एप्लीकेशन जेसन। ये रिक्वेस्ट ने वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसका कंटेंट लाइक एक्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेशन जेसन लैंग्वेज। एंड कंटेंट क्या होंगे उसके? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के कंटेंट टाइप क्या होंगे? दोज आल्सो विल बी जेसन, एप्लीकेशन जेसन ही होंगे। तो ये दो हेडर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बट आपको हो सकता है कि डेवलपर और भी हेडर्स कुछ दे दे, उसकी की एंड वैल्यूज दे दे, क्योंकि हेडर्स जो होते हैं वो इन एक मैसेज को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड एडिशनल डिटेल्स होते हैं। तो जो भी एडिशनल डिटेल लगेगा प्रोसेस करने के लिए वो सारा का सारा कौन देगा आपको? इट विल बी गिवन बाय डेवलपर। डेवलपर, ओके? और डेवलपर आपको वो सब कुछ दे देगा, राइट? समझो आपको ये सब कुछ मिला है अभी, राइट? तो इसके साथ में और 2-4 और हेडर्स है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपल हेडर क्या बताते हैं कि एक्सेप्ट मतलब वो रिक्वेस्ट क्या एक्सेप्ट करेगा? तो जेसन लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। उसके कंटेंट टाइप भी क्या होंगे? तो एप्लीकेशन जेसन ही होंगे। अब ये आपको है ना ब्राउज़र में भी दिखते हैं, देखो, इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व्ड दैट डे, मेक माय ट्रिप पे ही ओपन करते हैं हम लोग। तो ये हेडर्स ब्राउज़र में भी दिखते हैं आप लोगों को। नेटवर्क टैब में चले जाओ तो आपको रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर दिखेगा कुछ। सर्च दिख रहा है कि सर्च यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो हेडर्स सेक्शन है, रिस्पॉन्स हेडर्स दिख रहा है आपको, राइट? रिस्पॉन्स हेडर्स और रिक्वेस्ट हेडर भी होगा नीचे कहीं पे, दिख रहा है कि रिक्वेस्ट हेडर्स? इसमें एक्स है, टेक्स्ट एक्सएमएल, टेक्स्ट एप्लीकेशन एक्सएमएल, कुछ बहुत सारे हैं, राइट? कौन सी एनकोडिंग टेक्निक ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है वो भी दिया है, लैंग्वेज कौन सा एक्सेप्ट करेगा, कुकी इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये यहाँ पे भी मेंटेन होते हैं, बट आपको ये एज अ क्यूए हमको पता नहीं होता है, राइट? क्या क्या हेडर पास करना जरूरी होता है वगैरह वगैरह, राइट? ये कौन देना चाहिए हमें पूरे के पूरे हेडर्स? डेवलपर। डेवलपर देना चाहिए। तो ये सारे के सारे हमें डेवलपर देता है, बट जो टूल में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में कहाँ पे होते हैं, समझा के सबको?
रियल टाइम में आपका एपीआई इंटीग्रेट होता है तो वो सारे हेडर्स आप ब्राउजर में जाके नेटवर्क टैब में देख सकते हो, राइट? जो भी रिक्वेस्ट हेडर्स है, रिस्पॉन्स हेडर्स है, राइट? वैसे देखने की जरूरत नहीं है, हमारा कंसर्न होता है सिर्फ रिस्पॉन्स बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट स्टिल वी कैन चेक दोज, ओके? तो हेडर्स हमने 2 ऐड कर लिए, एक है एक्सेप्ट, दूसरा है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप। अब इसके बाद में बॉडी सेक्शन है, राइट? बॉडी हमें गेट मेथड में नहीं लगने वाला है, राइट? तो हमें वो पोस्ट में लगेगा, पुट में लगेगा, पैच में लगेगा, तो वो टाइम पे हम बॉडी सेक्शन पे आते हैं। तो ये भी सेक्शन इनपुट डेटा भेजने के लिए यूज किया जाता है, बट गेट मेथड में हम इनपुट कहाँ से भेज रहे हैं? वी आर सेंडिंग इट थ्रू पैरामीटर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स, ओके? तो वो नहीं लगने वाला है हम लोगों को बॉडी सेक्शन अभी के लिए, तो जब भी लगेगा तब मैं वहां पे आऊंगा। वी डोंट यूज इवन प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, हम ये भी नहीं यूज करते हैं, राइट? टेस्ट सेक्शन आपको क्या लगता है किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? डेटा के लिए टेस्ट और टेस्ट रिजल्ट। असर्शंस के लिए यूज किया जाएगा। उधर जो आपने असर्शंस पढ़ा था, राइट? वो असर्शंस अब कहाँ पे लगेगा आपका? टेस्ट सेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड कोड स्निपेट्स जो बोला गया है, तो कुछ रेडीमेड ब्लॉक्स है जिन पे क्लिक करके, जैसे स्टेटस कोड इज 200 है, राइट? तो ये इतना क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेड क्या है वही डालना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 200 है, तो वो डालने के बाद मुझे वो स्निपेट मिलेगा। तो मैं आई विल एक्सप्लेन दिस, बट जो असर्शंस है वो कहाँ पे लगेंगे? हमारे टेस्ट में लगेंगे, राइट? टेस्ट में लगेंगे। तो आई विल सेव दिस। अब ये ऊपर का इनपुट विंडो पूरा का पूरा हो गया। अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? पोस्टमैन क्या बोल रहा है, आपको रिस्पांस चाहिए तो क्या करो? सेंड बटन पे क्लिक करो। अब नीचे की हाफ विंडो में मुझे रिस्पांस आएगा। क्या आ गया क्या रिस्पांस? और वो रिस्पांस देखो बॉडी नाम के सेक्शन में आ गया। तो ये क्या है? मेरी रिस्पांस बॉडी है। एवरीबॉडी एग्री? ये मेरा है रिस्पांस बॉडी। रिस्पांस बॉडी में मेरे को डायरेक्टली लिख के आया यहाँ पे जेसॉन, राइट? तो कौन सी लैंग्वेज में रिस्पांस आया मुझे? और वो साइड पे जैसा दिया है वैसा ही रिस्पांस आया क्या? पेज नंबर 2 और पेज 6, राइट? 7 से शुरू हुआ, 12 तक खत्म हुआ, राइट? वैसा ही आया क्या? यस। यस। ये साइड पे मुझे स्टेटस कोड यहीं पे दिख रहा है, ये साइड पे मुझे टाइम इधर ही दिख रहा है, ये साइड पे मुझे साइज भी इधर ही दिख रहा है, राइट? यस, राइट? तो अब हम जब हमारे टेस्ट केसेस वैलिडेट करेंगे, राइट? यहाँ पे ये पूरे सेक्शंस हो गए जो भी आप यूज कर रहे हो, राइट? और भी कुछ होगा तो मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे पिक्चर में आएगा वैसे बताऊंगा, बट यहाँ पे जितना भी पोर्शंस मेरे लिए है, क्या वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया क्या? यस, राइट, वी हैव कवर्ड दैट, करेक्ट? अभी वैलिडेटिंग द रिस्पांस पहली टेस्ट केस होती है मेरी, राइट? तो क्या रिस्पांस आया क्या मुझे? यस। यस। डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा मेरी सेकंड टेस्ट केस होती है। वैलिडेटिंग डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा, क्या मुझे डेटा मिला है, राइट? और वो कोई डुप्लीकेट डेटा है क्या यहाँ पे? इफ यू सी हियर एनी डुप्लीकेट्स? नो। नो। थर्ड टेस्ट केस क्या होता है? वैलिडेटिंग टैग नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द रिस्पांस। कौन से टैग नेम्स आने चाहिए? आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, ये टैग नेम्स मुझे आने चाहिए। क्या आए हैं क्या रिस्पांस में? यस। यस Yes. So this test case also pass, right? Because I got the correct answer here, so I can say this test case also what? Pass, because I have received the correct response, right? So this test case also pass, right? Now फोर्थ जो मेरा टेस्ट केस होता है वो बोलता है कि वैलिडेटिंग द स्टेटस कोड्स, डिफरेंट स्टेटस कोड्स प्रेजेंट इन द रिस्पांस। कौन सा स्टेटस कोड मुझे एक्सपेक्टेड है? यहाँ पे 200 एक्सपेक्टेड है, और यही विंडो में क्या मुझे स्टेटस कोड दिख रहा है क्या? यस यस। एंड व्हाट इज द स्टेटस कोड कमिंग हियर? 200 200 ओके। 200 ओके, राइट? पांचवा टेस्ट केस क्या होता है? टाइम टाइम, राइट? का टाइम भी यहीं पे दिखाया है क्या? यस। यस
साइड में 3878 सेकंड मिली सेकंड, क्या वो बहुत कम टाइम है क्या एज कम्पेयर टू जो भी हम पढ़ रहे थे उधर सोप सर्विस के लिए सोप यूआई में? देखो 50 मिली सेकंड में रिस्पॉन्स आ गया, राइट? Yes, sir. बहुत कम टाइम है ये वाला, राइट? Yes. So this response time is also very less. Okay, तो अब जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो मुझे रिस्पॉन्स आया, राइट? वो रिस्पॉन्स विद इन टाइम आया क्या? Yes. यस। तो बहुत कम टाइम में मुझे रिस्पॉन्स भी आया। तो पहली टेस्ट 5 टेस्ट केसेस हमारी पास हो गई ऑन द गो। Yes, sir. Yes, I will quickly walk through the document, okay, because we have not touched the document as of now. So we will just quickly walk through the document, right? As per my past experience, right, तो हर बैच में ये वाला टूल बहुत इजी लगता है, okay, as compared to SOAP UI. That's what my experience is till for this whatever batches I conducted, okay. But I mean it depends again on you as well, right? But comparatively, believe me, it's very simple tool, okay. SOAP UI से भी simple है, okay. भले ही ट्रेंडिंग है, लेट इट बी, बट बहुत सिंपल भी है, ओके, ये वाला टूल। क्योंकि लुक एंड फील बहुत इजी है इसका और फास्ट भी है, रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आता है। वॉक थ्रू करने के पीछे रीजन ये है कि वो जो भी हमने किया राइट अभी तक, वो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आई मीन वॉक थ्रू करने के बाद हमने क्या क्या किया वो थोड़ा सा लिंक लग जाए, राइट? दैट्स इट। कौन सा है इसमें से? ओके, 8 अक्टूबर। इसमें डॉक्यूमेंट होगा शायद। देखो हमने अभी तक क्या क्या किया उसमें, राइट? पोस्टमैन में एंटर करने के बाद, ओके, शुरू किया हमने व्हाट इज कलेक्शन, राइट? डाउनलोड करने के बाद तो ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट ग्रुप इनटू फोल्डर, यस। Yes. तो मुझे क्रिएट कलेक्शन करना था, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू कलेक्शन, प्लस बटन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नाम देने का चांस मिला। नाम दे दिया तो लेफ्ट साइड में मेरा कलेक्शन बन गया। और कलेक्शन के अंदर मुझे रिक्वेस्ट ऐड करना था तो राइट क्लिक किया, ऐड रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मेथड सिलेक्ट करके वो गेट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट? अब उसके लिए मुझे क्या मिला था डेवलपर से? सर्विस यूआरएल मिला था, वो डाला मैंने। बेसिक ऑथ ये सब कुछ नहीं मिला है, इसलिए मेरा इसलिए क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मेरा वो डमी एप्लीकेशन है तो मेरे पास नहीं है कुछ भी इसमें से, बट रियल टाइम में ये भी मिलेगा, राइट? तो टाइम टेकन फॉर द रिस्पॉन्स भी मुझे मिलने वाला है एंड इन टेस्टिंग डॉक्यूमेंट भी मुझे मिलने वाला है, राइट? ये सब मुझे मिलने वाला है, करेक्ट? अब सैंपल स्टेटस कोड भी मिला है, सैंपल रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है, राइट? ये सब कुछ मिला था क्या मुझे साइट से वो? Yes, sir. यस। फिर हमने क्या किया, वो यूआरएल डाला यहाँ पे, रिक्वेस्ट यूआरएल। ऑथराइजेशन टैब में हमने ऑथराइजेशन कैसे डालना है वो भी देखा, राइट? यहाँ पे ऑप्शंस है, एपीआई की डालना है तो क्या डालना है, बियरर टोकन डालना है तो क्या डालना है, बेसिक ऑथ है तो कैसे डालना है, राइट? फिर हमने दो हेडर्स ऐड कर लिए हेडर टैब में, एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप, राइट? एप्लीकेशन जेसन दोनों भी, राइट? क्यों ऐड किया? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हमें वो ऐड करना ही था। यदि हम ऐड ना करते तो वो काम करता क्या? नहीं. काम नहीं करता, राइट? फिर हमने ओके, ये भूल जाओ, अभी मैंने जस्ट ओपन किया था। बट अब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन के लिए हम सबसे पहली टेस्ट केस क्या वैलिडेट किए? वैलिडेटिंग द रेस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आया है तो क्या पास है? Yes.
Yes. डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा क्या पास है? Yes. टैग नेम क्या एक्सपेक्टेड थे मुझे? आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार, क्या वो आया है? Yes. यस। डिफरेंट स्टेटस कोड्स प्रेजेंट इन द रिस्पांस, एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 200 ओके आया है? Yes. यस। एंड फाइनली टाइम टेकन फॉर द रिस्पांस, क्या 5 सेकंड के अंदर आया है वो भी? Yes, sir. यस, वो भी आया है, राइट। तो अभी जो हमारा 6 नंबर का टेस्ट केस होता है वो होता है अप्लाइंग असर्शन फॉर वेरिफिकेशन। एंड असर्शन मतलब क्या होता है? Validation. Validation. असर्शन मतलब होता है वैलिडेशन पॉइंट्स, राइट। अब वैलिडेशन पॉइंट लगाने के लिए मेरे पास पोस्टमैन में क्या है? तो पोस्टमैन के अंदर मेरे पास टेस्ट नाम का सेक्शन है जहां पे जाके मैं क्या करूंगा? आई विल अप्लाई द Assertion. असर्शंस, राइट। टेस्ट सेक्शन में जाके मैं असर्शंस अप्लाई करूंगा। तो टेस्ट सेक्शन क्या है ये पूछा जा सकता है आपको। तो टेस्ट इज पुटिंग वैलिडेशंस इन योर रिक्वेस्ट टू मेक श्योर एपीआई इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट। टेस्ट में आप वैलिडेशन क्यों लगाओगे? बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर राइट। तो टेस्ट मतलब क्या है? पुटिंग वैलिडेशन इन योर रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट में वैलिडेशन लगाना है। किस लिए वैलिडेशन लगाना है? ताकि मेक श्योर करना है हमें कि वो एपीआई हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक रिक्वेस्ट में क्या मल्टीपल असर्शन हो सकते हैं, वैलिडेशन हो सकते हैं? Yes. यस, राइट। अब रिक्वेस्ट कैन हैव मेनी वैलिडेशंस। और वो जो टेस्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे वाली है? दोज आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट। तो वो आपको इधर ही पता चलेगा, राइट। अब टेस्ट में जाओगे वो बोलेगा टेस्ट स्क्रिप्ट्स आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट एंड आर रन आफ्टर द रिस्पांस इज रिसीव्ड। मतलब वो रन तब होगी जब हमें रिस्पांस मिलेगा, बट कौन सी लैंग्वेज में लिखे वाली होंगी वो? JavaScript. जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें मोर देन सफिशिएंट है आपको पता करने के लिए कि लाइक व्हाट इज टेस्ट इन लाइक व्हाट पोस्टमैन, राइट। तो ये टेस्ट सेक्शन को आप जाते हो तो आपको वहां पे कुछ स्निपेट्स मिलते हैं, राइट। और वो स्निपेट्स का ही यूज करके आप क्या करते हो? यू आर गोइंग टू टेस्ट पुट द वैलिडेशंस, राइट। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट हर वैलिडेशन के लिए दिए हैं। तो स्टेटस कोड इस 200 नाम का जो स्निपेट है उस पर क्लिक किया तो हमें क्या मिलेगा? इतना कोड ब्लॉक मिलेगा। तो विल सी दैट। तो मैं क्लिक करता हूँ अभी स्निपेट्स में से, स्टेटस कोड इज 200 दिख रहा है क्या कहीं पे? यस, स्टेटस कोड इज 200। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोड ब्लॉक मिलेगा। मुझे बदलना क्या पड़ेगा यहाँ पे? सिर्फ आई कैन चेंज हेयर लाइक एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड इज 200। और यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा मुझे? ऑरेंज में जो है यहाँ पे वो क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो सेंड द रिक्वेस्ट गेट द रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के ऊपर ये वैलिडेशन लगा कि क्या रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड 200 आया है क्या। तो उसका आउटपुट मुझे मिलेगा टेस्ट रिजल्ट में। दिख रहा है क्या टेस्ट रिजल्ट? और उसमें असर्शन क्या दिखा रहा है? Pass. Pass. पास। अब ये क्या कर रहा है असर्शन एग्जैक्टली? तो पीएम स्टैंड फॉर पोस्टमैन। पोस्टमैन में एक टेस्ट नाम का फंक्शन लिखा हुआ है जो क्या वैलिडेट करने वाला है? तो ये कोड ये करली ब्रेसेस में है। पोस्टमैन में जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर टू हैव मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्टेटस 200। क्या वही है क्या? पोस्टमैन का जो रिस्पॉन्स है मतलब कौन सा? ये वाला नीचे का पूरा विंडो, राइट। पोस्टमैन रिस्पॉन्स मतलब नीचे का पूरा विंडो। उसके अंदर टू हैव मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेटस। क्या स्टेटस ही है इधर भी? स्टेटस 200 होना चाहिए। तो ये स्टेटस कोड अब उधर सोपीवा टूल में क्या था? वो ब्लॉक थे, राइट। हमारे पास वो कोड नहीं दिख रहा था पीछे क्या चल रहा है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? यहाँ पे हमें कोड दिख रहा है, सही है। यहाँ पे हमें कोड दिख रहा है। वहां पे कोड दिख रहा था क्या हमें? No. नो। तो आप बोलोगे कि सर ये टू हैव कहाँ से आया, राइट। व्हाट इज दिस टू हैव, राइट। तो टू हैव लाइक चाय असर्शन लाइब्रेरी से आता है, ओके। जहाँ से वो बीडीडी कीवर्ड्स आते हैं।
तो इस पे क्लिक करो, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लर्न करना है इसके बारे में तो। टेस्ट स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करो। एक नया विंडो ओपन होगा। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, लेट इट टेक। ओपन हुआ ये वाला। तो एक्चुअल में ना पोस्टमैन का डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, राइट? आपको बिना कुछ पढ़ाए हुए आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेफर करोगे तो यू विल गेट टू नो, राइट? बट प्रॉब्लम ऐसा है कि आपके रिलेटेड क्या है उसमें, वो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी से पता चलेगा, राइट? तो राइटिंग टेस्ट टेस्ट आप राइट करने वाले हो वहाँ पे, राइट? तो वो जावास्क्रिप्ट में होगी सारी की सारी। तो रिस्पॉन्स वैलिडेट करने के लिए आप क्या लिखोगे? यहाँ पे टेस्ट लिखोगे, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे आपको चाय जेएस दिख रहा है, देखो चाय जेएस बीडीडी। तो यहाँ से आपका वो कीवर्ड्स आ रहा है, राइट? टू हैव बीन बी वगैरह वगैरह जो भी कीवर्ड्स है, राइट? तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये असर्शन लाइब्रेरी है जहाँ से जावास्क्रिप्ट में जो भी कीवर्ड्स यूज होते हैं, राइट, वो यहाँ से आते हैं। तो इफ यू सी, तो टू है क्या वहाँ पे? टू बी, टू एंड हाउ था, राइट? वहाँ पे है क्या ये दो कीवर्ड्स? वो जो हमने रिक्वेस्ट लिखा था, राइट, जो कोड स्निपेट का कोड आया है यहाँ पे, तो पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स टू हैव कहाँ से आया फिर? टू हैव केम फ्रॉम दैट चाय असर्शन लाइब्रेरी, राइट? यहाँ से वो कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये, जो भी कोडिंग है ना, दिस कोडिंग इज जावास्क्रिप्ट, राइट? तो उसमें जो ये कीवर्ड्स आते हैं वो चाय असर्शन लाइब्रेरी से आते हैं, इतना मुझे बताना है, राइट? तो क्या वही से आए कि यस? Yes, sir. यस। तो पहला जो स्निपेट है वो क्या चेक करेगा मेरा? समझो वहाँ पे मुझे 400 एक्सपेक्टेड था, तो क्या मैं यहाँ पे 400 करूँगा क्या? यस, मैं कर सकता हूँ, राइट? इसके नीचे एक लाइन टैब दबा के आप दूसरा असर्शन भी लगा सकते हो। तो जस्ट यस, वहाँ पे सोपीयूआई में आपका जो भी था, राइट? अब यहाँ पे मैं इतना ही बता रहा हूँ कि गेट रिक्वेस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट? गेट रिक्वेस्ट हमको वो साइट पे दिया था, तो वो रिक्वेस्ट का यूआरएल हमने यहाँ पे ऐड किया और उसका रिस्पॉन्स हमने रिक्वेस्ट हिट करके यहाँ पे कैसे-कैसे ऐड करना है वो जो भी टूल में है, राइट? तो रिक्वेस्ट ऐड करके मैंने सेंड किया, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे मिलना है, राइट? तो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला मुझे, तो वो सेम टेस्ट केसेस मैंने यहाँ पे रन की कि क्या मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या? क्या मुझे डेटा मिल रहा है क्या? काउंट ऑफ डेटा मिल रहा है क्या? स्टेटस कोड मिल रहा है क्या? क्या टाइम बराबर वही आ रहा है क्या? राइट? ये सब हमने सिर्फ यहाँ पे चेक किया और फिर जो असर्शन वहाँ पे लगा रहे थे हम लोग, तो उसके लिए हम टेस्ट में चले गए। तो टेस्ट में तो सिर्फ मैंने एक ही स्निपेट यहाँ पे ओपन किया है। सी, ये साइट है जहाँ पे मेरी एपीआई मेथड्स मेंटेन है, ओके? तो उसमें कैसा काम करना चाहिए उसका एक सैंपल रिस्पॉन्स देके रखा है, जो डेवलपर भी आपको ये सैंपल रिस्पॉन्स देके रखेगा, राइट? तो अभी तक मैं फंक्शनलिटी टेस्ट करने को गया कि ये एपीआई की कैसे काम करेगा वो, इसकी फंक्शनलिटी नहीं टेस्ट की मैंने अभी तक, राइट? जो एक्चुअल में पहली पास टेस्ट केसेस में हम क्या करते हैं कि जो भी एक्चुअल में रिस्पॉन्स है, उसके एक्चुअली जो भी रिस्पॉन्स आपको दिया है वैसा रिस्पॉन्स आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां तक तो हम पहुंचे, राइट? अभी यहाँ के बाद लाइक अब यहाँ से आप इनपुट चेंज करोगे तो आपका फंक्शनलिटी टेस्ट स्टार्ट होगा, राइट? जैसे यहाँ पे मैं पैरामीटर 1 पास करूंगा, तो क्या आउटपुट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, राइट? क्या आउटपुट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो मुझे टेस्ट कर रहा है। दैट इज माई फंक्शनलिटी तक हम पहुंचे ही नहीं अभी तक, राइट? तो फंक्शनलिटी टेस्टिंग कब पिक्चर में आएगा? जब अब यहाँ पे हम लोग इनपुट डेटा चेंज करेंगे, राइट? तो हमारा फंक्शनलिटी पिक्चर में आएगा। तो हम अलग अलग यहाँ पे इनपुट देंगे तो वो बराबर डेटा दिखा रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है, राइट? तो वो मेरा फंक्शनलिटी हो गया। तो अभी देखो वो रेफरेंस साइट है हमारे लिए, तो उसके जैसा ही काम करना चाहिए ना। एक्चुअल एक्सपेक्टेड उसने दे के रखा है, तो वैसा मेरा एपीआई एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, वो मुझे मुझे कैसे पता चलेगा? उसने तो मैंने लिख दिया एक डॉक्यूमेंट में कि भाई
ये वाला साइट है समझो, एक डॉक्यूमेंट साइट की जगह पे डॉक्यूमेंट समझो। अब जो बोल रहे हो ना इधर का उधर आ रहा है, तो वो बराबर आना चाहिए था ना, ये भी बराबर आना ही टेस्टिंग है ना हमारा। तो आपको तो सब पता होता है, तो आप टेस्ट क्यों करते हो फिर? लाइक आपको पता होता है कि लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन होना चाहिए, टेस्ट क्या करना है आपको तो पता है ना पहले से, वही है, राइट? वैसा ही हुआ ना ये, कि आपको पता है ये रिस्पॉन्स आने वाला है, क्यों टेस्ट करना है? बिलीव करो ना ये यूआरएल पे डायरेक्टली कि फिर ये रिस्पॉन्स है तो यही आना चाहिए, तो हम क्यों उसको फिर से कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो हम टेस्टर्स है, राइट? तो हमें तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि ये जो भी उसने दिया है उसका आ रहा है, डेटा वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड टेस्ट केस, राइट? अब मुझे उसका फंक्शनलिटी डिटेल में टेस्ट करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं पेज नंबर 2 डाल रहा है तो ऐसा आना चाहिए, तो पेज नंबर 1 डालने के बाद क्या आना चाहिए? बराबर? पे जो भी डेटा आना है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा मुझे आना चाहिए। बट एक्चुअल में अब देखो, ये डेटा डेटाबेस में भी अवेलेबल है, ये डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो हम टेस्ट ही क्यों करना है? फिर वैसे छोड़ देते हैं ना उसको, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो भी उसने डेवलपर ने डेवलप करके यहाँ पे बोल के रखा है, राइट? यहाँ पे कि भाई ऐसा रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद ऐसा डेटा आना चाहिए। तो क्या हम डेवलपर पे बिलीव करेंगे कि ये डेवलपर का साइट है, जिसने डेवलप करके रखा है एपीआई और बोला है कि ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए? उसने तो खुद बना के भी डाला होगा, राइट? मैनिपुलेट करके यहाँ पे, तो हम बिलीव करेंगे कि वैसा ही आना चाहिए। यस, क्या हमें टेस्ट करना पड़ेगा एज ए टेस्टर? इस कलेक्शन एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। व्हाट इज टेस्ट, क्या होता है पोस्टमैन में? पोस्टमैन में आप पैरामीटर्स टैब में क्या करते हो, ऑथराइजेशन टैब में क्या होता है, हेडर्स में क्या करते हो, रिक्वेस्ट कहाँ पे ऐड करते हो, राइट? रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है, टेस्ट रिजल्ट सेक्शन क्या होता है? क्वेश्चन वही रहेंगे जो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट? तो क्वेश्चन इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट? बट आपको ये समझ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कलेक्शन बना लिया, अब वो कलेक्शन के अंदर आपको अपने जो भी मेथड, आपको जो भी यूआरएल यूआरआई टेस्ट करना है, उसकी एक इक्विवेलेंट मेथड जो है वो आपको टेस्ट करनी है, राइट? तो गेट मेथड आपको टेस्ट करनी थी वहाँ पे, क्योंकि वो यूआरआई किस मेथड का था? यूआरआई था, तो आपको ये मेथड टेस्ट करनी है, तो आपको ये मेथड ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वहाँ पे टूल में? तो हमने वही स्टेप किया, जो भी मेथड हमें टेस्ट करने को दिया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा था कि भाई ये सब टैब्स है पोस्टमैन में, ये प्रोसेस नहीं है, ये मैं बता रहा था कि आपको ये टैब क्या है, ये टैब क्या है, वो बताया मैंने पहले, राइट? तो ये सब टैब्स मैंने बताई आपको कि ये टैब्स क्या है, तो अब टेस्टिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट? तो फिर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट हिट की, हमको रिस्पॉन्स मिला, राइट? अब रिक्वेस्ट हिट करने के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारा पहला टेस्ट केस हो गया। वो जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर क्या क्या डेटा है, वो क्या डेटा डुप्लीकेट है, क्या है, वो सब हमने टेस्ट कर लिया, जो सोप यूआई में भी कर रहे थे हम लोग, तो वो भी हमने टेस्ट कर लिया। फिर स्टेटस कोड भी हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है क्या। टाइम टेकन भी हमने टेस्ट कर लिया, राइट? तो प्रोसेस वो यही है, राइट? हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हमें टेस्ट तो अल्टीमेटली यही करना है, बट उसके लिए क्या-क्या हम टेस्ट कर रहे हैं? तो वी आर जस्ट टेस्टिंग के लिए हमें सब कुछ सही से हमारे हिसाब से चल रहा है क्या। तो ये कैसे मिलता है वो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया था, राइट? वो प्रोसेस नहीं बदलने वाला है, आपको मिलता कहाँ से, ये प्रोसेस बदलेगा क्या अभी? ये जो भी आपको यूआरएल यूआरआई मिला, सब कुछ जो भी मिल रहा है आपको, वो कहाँ से मिलता है, वो प्रोसेस बताने की जरूरत है क्या अभी? वो मैंने पहले ही दिन बताया, राइट? कि आपको लाइक कोई भी कुछ भी चीज टेस्ट करनी है एपीआई में, तो वो आपको डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे, मेल आएगा, टिकट पे बताया जाएगा। वो सब के टाइम पे बताया था कि नहीं बताया था मैंने? यस, Yes, sir. Yes, sir. राइट? यहाँ पे, ताकि बाद में आपको क्वेश्चन ना पड़े कि ये टैब्स क्या है, वो टैब क्या है, राइट? इसलिए मैंने पहले टैब्स बताई, इसलिए आपका बीच में फ्लो ब्रेक हो गया, राइट? हमने रिक्वेस्ट ऐड की, हमारा प्रोसीजर इतना ही है, हम रिक्वेस्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी प्री रिक्विजिट डेवलपर देगा तो ये रिस्पेक्टिव टैब्स में हम ऐड करेंगे, एंड फिर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये रिक्वेस्ट हमने क्या सेंड की, उसके हिसाब से क्या हमें रिस्पॉन्स मिला क्या, यही हमको वैलिडेट करना है, जो हम पहले भी करते आए हैं, राइट? अभी तक वही हमको वैलिडेट करना है कि ये रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स आया है क्या। बट ये बीच में जो प्री रिक्विजिट वगैरह आ गया ना, वो बीच में आ गया आपका, राइट? देन इट ब्रोक द आई मीन फ्लो, एंड उसके बाद में आपको ये रिस्पॉन्स हम वैलिडेट करने लगे, राइट? तो फिर हमने अचानक से वहाँ पे टेस्ट स्टार्ट किया ले, तो अब यहाँ तक, राइट? टेस्ट वाला जो भी शुरू किया वो छोड़ दो, बट यहाँ तक जो भी हुआ, राइट? रिक्वेस्ट ऐड किया, रिस्पॉन्स मिला हमें, अब ये रिस्पॉन्स वैलिडेट करना है हमें कल के क्लास में। ओके, इज दैट फाइन विथ ऑल? Yes, sir. Yes, उसका functionality and everything will validate tomorrow, and let me know if you need quick revision for this, right? Again, because it is a completely new tool, but believe me, it is very easy. Like मेरा जो भी एक्सपीरियंस बोलता है, राइट? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आज तक कोई भी ऐसा ना जिसको पोस्टमैन हार्ड गया, राइट? पोस्टमैन इज वेरी सिंपल, ऑल दीज थिंग्स परफॉर्मेंस वाइज भी पोस्टमैन बेटर है, राइट? If you consider these 2 3 things, right?
तो हम सेम चीज नहीं कर रहे पोस्टमैन में जो की थी हमने, सोप यूआई में जो की थी वो सेम चीज यहाँ पे नहीं कर रहे हम लोग, राइट। वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, हम यहाँ पे अलग वेब सर्विस टेस्ट कर रहे हैं, राइट। वी आर टेस्टिंग रेस्ट एपीआई हियर, नॉट द सोप, राइट। हम उधर सोप टेस्ट किए थे सिर्फ सोप यूआई में, यहाँ पे हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट सर्विस टेस्ट कर रहे हैं। तो यही रेस्ट सर्विस हम सोप में भी टेस्ट कर सकते हैं, बट वो आउटडेटेड है अभी, समझ रहे हो। सोप यूआई टूल में रेस्ट सर्विस टेस्ट करना आउटडेटेड है अभी, राइट, क्योंकि वो कोई यूज नहीं करता है ज्यादा, राइट। इसलिए हम पोस्टमैन में आके हमारा जो भी रेस्ट सर्विस की मेथड्स होती है, राइट, रेस्ट सर्विस में, तो रेस्ट सर्विस की मेथड्स हम यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो भी मेथड्स है हमारे पास, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, वो सारी, अब देखो एप्लीकेशन में होगा ना, आपको कभी गेट मेथड टेस्ट करनी पड़ेगी, कभी पोस्ट मेथड टेस्ट करनी पड़ेगी, कभी ये दोनों में से ही, मतलब 99% ये दोनों ही आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। कभी पुट मेथड होगी, कभी डिलीट होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कवर कर रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ अ कोर्स, कि भाई आपको यदि कोई गेट मेथड आपके पास आती है, राइट, आपको फंक्शनलिटी वो सारी बताई जाएगी वहाँ पे, सब पता है आपको, राइट, कैसे वो काम करता है, सब कुछ पता है। बट एज अ like end user of the tool, how exactly you are going to add the get method, पोस्टमैन में आप प्रोसीड कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ क्या क्या आप ऐड करोगे, राइट। उसमें गेट मेथड ऐड करनी है तो आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, आप कहाँ पे हिट करके रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिलेगा, आपको रिस्पांस कहाँ पे मिलेगा, उसको वैलिडेट करने के लिए आप असर्शंस कौन से लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे वैलिडेट करोगे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो उसका ही स्टार्ट मैंने किया था गेट मेथड से कल, राइट। So what I'll do, I'll delete my whole collection what I have created yesterday. Okay, let it take time. That's totally fine. But I want to like understand कि भाई आपको वो समझ रहा है, right? Because I am there for that thing only, right? तो मैं आगे बढ़ के कुछ कर नहीं सकता. I will delete this collection. Is that fine with all? जिनको समझा है वो आप यू कैन जस्ट स्टे बैक, राइट। जिन्होंने भी किया है समझा है, दैट इज फाइन, राइट। जिनको समझा नहीं है, आई एम गिविंग अनदर अटेम्प्ट हियर, ओके। सो ट्राई टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू, आई मीन, कैप्चर दिस, राइट। ठीक है, जस्ट फाइन विथ ऑल दोज अदर स्टूडेंट्स आल्सो, Yes, sir. यस, ओके। तो सबसे पहले हम पोस्टमैन डाउनलोड किए, तो उसके बाद में हमने सबसे पहले क्या किया, ये टूल के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब जब आप टूल डाउनलोड करते हो तो आपको यूज कैसे करना है वो तो पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमने माय वर्कस्पेस क्लिक करके उसको डिफॉल्ट वर्कस्पेस बना लिया। उससे भी पहले शायद आपको इधर साइन अप भी पूछा होगा उसने, राइट। समझो आपने साइन अप भी किया होगा, राइट। यस, आपने साइन अप भी किया होगा समझो यहाँ पे। तो साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, टूल ओपन करके डबल क्लिक करके ये विंडो में आप आके पहुंच गए। तो आपको है ना माय वर्कस्पेस पे हो आप, तो दैट इज टोटली फाइन। आपको क्या करना है, कलेक्शन पे भी आप बाय डिफॉल्ट रहोगे, बट ये आपको ये सारे कलेक्शन नहीं दिखेंगे वहाँ पे। एवरीबॉडी एग्री, ये सारे कलेक्शन हमें नहीं दिखेंगे, राइट। अब ये कलेक्शन नहीं दिखेंगे तो अभी मुझे पोस्टमैन में काम शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे सबसे पहली चीज कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो आता है ना पोस्टमैन के ऊपर, वो आता है व्हाट इज कलेक्शन। तो व्हाट इज कलेक्शन मैंने बोला था कल, कलेक्शन मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट, राइट। ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट ग्रुप्ड इनटू वन फोल्डर, राइट। ये क्या है कलेक्शन मतलब, ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट ग्रुप्ड इनटू अ फोल्डर, राइट। तो इसीलिए हमारा खुद का काम हमें चालू करना है, तो हमें हमारा एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। आई विल गिव द नेम एज व्हाट, कीबोर्ड के। तो आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें हमारा टेस्ट करना है ना जो एपीआई है, राइट। अब डेवलपर ने तो हमें ये साइड पे देके रखा है, राइट, कि भाई ये सारे एपीआई आपको टेस्ट करने समझो, राइट। REQRES ये साइड पे उसने देके रखा है समझो, ये कि भाई आपको ये वाला एपीआई टेस्ट करना है। उसने हमें टिकट पे भी दे दिया, राइट। टिकट में भी डिटेल डाल दी उसने कि दिस इज द यूआरएल यूआरआई, यू हैव टू टेस्ट दिस यूआरएल यूआरआई, दिस इज द रिस्पांस कोड एंड दिस इज द सैंपल रिस्पांस, राइट। ये एग्जैक्टली आप ऐसा का ऐसा ऐड करोगे तो आपको ये रिस्पांस मिलेगा। बट आगे हमें इसका फंक्शनलिटी भी टेस्ट करना है, एग्री। Yes. अब ऐसा का ऐसा ऐड करोगे तो हमें यही रिस्पांस मिलेगा, दैट इज व्हाट ट्रू, राइट। अब ये भी तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रिस्पांस मिल रहा है क्या, जो भी उसने बोला है, राइट। यहाँ पे तो कुछ भी डाल देगा ना, लाइक यहाँ पे ये यूआरएल देगा और यहाँ पे बोलेगा कि ये आना चाहिए। हम ब्लाइंडली कैसे बिलीव करें उसके ऊपर, राइट। तो जो उसने एग्जैक्टली दिया है वो भी वैलिडेट करेंगे, और हमारा हमारा भी खुद हम फंक्शनलिटी वैलिडेट करेंगे। मेक सेंस। Yeah. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब कलेक्शन ऐड हो गया, कलेक्शन को आप एक्सपांड करोगे, इसको क्लोज कर दो ऊपर से, नो वरीज। अब दिस कलेक्शन इज एम्प्टी बोल रहा है, आपको काम शुरू करना है। आपको टेस्ट क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे गेट मेथड टेस्ट करना है। तो यहाँ पे वो गेट मेथड रिक्वेस्ट ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं,
तो यहाँ से भी ऐड करो या इधर 3 डॉट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके भी ऐड करो। देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज ऐड रिक्वेस्ट। यस, ऐड रिक्वेस्ट बोलने के बाद रिक्वेस्ट को वो जो नाम है वो साइड पे वही बोलते हैं हम लोग, लिस्ट यूजर्स नाम है उधर, राइट, लिस्ट यूजर्स बराबर। एंटर मारो। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा सबसे पहले मुझे, अभी वो जो मेथड है उसका मुझे यूआरएल डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, राइट, यहाँ पे डाल देता हूँ। अपने आप यहाँ पे क्या आ गया, पैरम्स नाम के टैब में क्वेरी पैरामीटर आ गया। क्वेरी पैरामीटर बताने की जरूरत है क्या फिर से? व्हाट इज क्वेरी पैरामीटर? हाँ सर, वही एक बार फिर से बताओ, ये पैरामीटर क्या है? ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट। ओके ठीक है। सो ये पैरामीटर क्या होता है, लाइक क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ भी रिप्रेजेंट किया जाता है समझो यूआरएल में, राइट। कहीं पे भी जाओ आप, गूगल पे जाओ, कहीं पे भी ऑनलाइन कुछ भी सर्च करो, राइट। अब कुछ भी कहाँ पे भी रिप्रेजेंट करो, ओके। आपको यूआरएल में है ना क्वेश्चन मार्क दिखता है, राइट। आई विल जस्ट शोकेस। देखो यूआरएल में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया क्या? यस। यस। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन में है हम लोग गूगल के, और वहां पे हम जो भी डेटा है सर्च इंजन में उसको हम फिल्टर कर रहे हैं, राइट। तो वो डेटा को फिल्टरिंग के लिए अभी फिल्टर किससे किया है हमने, शूज से किया है, राइट। तो कोई भी यूआरएल में, नॉट ओनली इन एपीआई, कहीं पे भी जाओ आप यूआरएल हिट करते हो तो वहां पे तुरंत आपको सर्च करते हो ना तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क के सामने आप जो सर्च कर रहे हो वो आ जाता है। आ गए क्या यहाँ पे? तो क्वेश्चन मार्क का ही मीनिंग होता है क्वेरी पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेरी पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है। और क्वेरी पैरामीटर क्या है यहाँ पे? क्यू इज अ क्वेरी पैरामीटर एंड इट्स वैल्यू इज शूज, राइट। तो आप जब क्यू इज इक्वल टू शूज बोलोगे तो वो क्या सर्च करेगा, क्या दिखाएगा आपको? पूरा का पूरा सर्च इंजन को वो क्या किस चीज से सर्च करेगा? शूज, 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 पूरे शूज दिखाएगा। लेट्स से यू टेल मोबाइल्स, राइट। मोबाइल सर्च करते हो तो पूरा का पूरा गूगल पेज को वो मोबाइल से फिल्टर करेगा, राइट। किया क्या? यस। यस। वैसे ही आपका जो यूआरएल आपको मिला है वहां पे भी क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क के बाद है पेज इज इक्वल टू 2, मतलब पेज वाइज डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बोला था मैंने कल? टोटल 12 रिकॉर्ड्स को उन्होंने ऑलरेडी 2 पेजेस में डिवाइड किया है। तो इसका फंक्शनलिटी यदि हम टेस्ट करेंगे आगे जाके, तो ये तो उसने सैंपल दिया था हमें, बट यहाँ पे हम लोग पेज नंबर बदलेंगे तो क्या बदलेगा यहाँ पे? एंटर करो। क्या रिकॉर्ड बदलेगा यहाँ पे? यस। राइट। तो मतलब आप जब फंक्शनलिटी वैलिडेट करने जाओगे गेट मेथड का कैसे काम करता है वो, तो फंक्शनलिटी ये दिया था कि डेवलपर ने हमें कि ये 1 डालने के बाद ऐसा आना चाहिए। हमने उसने तो हमें क्या दिया था डेवलपर ने कि पेज 2 डालने के बाद आपको एक सैंपल डेटा ऐसा आना चाहिए, राइट। तो आगे जब हम फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे ये मेथड की, गेट मेथड की, तो हम ऑब्वियसली क्या टेस्ट करेंगे, हम अलग अलग पैरामीटर डालेंगे यहाँ पे, राइट। पेज नंबर का वैल्यू बदलेंगे और देखेंगे कि क्या अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है क्या। एवरीबॉडी एग्री? यस। यस। तो हमने यही मेथड फिर पोस्टमैन में ऐड किया है टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पेज नंबर इज इक्वल टू 2 डाला हमने, राइट। एंड उसके बाद में हमने वो ऑटोमेटिकली पैरामीटर टैब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो गया है, और पैरम्स नाम है वो टैब का। तो पैरम्स में क्या है, आपके पैरामीटर्स है पूरे जो भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। एंड व्हाट इज द पैरामीटर्स? इट इज अ क्वेरी पैरामीटर्स। तो गेट मेथड में हम हमेशा आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई व्हाट आर द इनपुट, लाइक हाउ विल यू सेंड द इनपुट डेटा इन गेट मेथड। तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? यूजिंग पैरामीटर्स। यूजिंग क्वेरी पैरामीटर्स, राइट। ये पेज नंबर बदलोगे आप और ये मेथड को टेस्ट करोगे। तो हो सकता है मेक माई ट्रिप के केस में 3 पैरामीटर होंगे, सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट ऑफ जर्नी। तो ये 3 पैरामीटर नीचे लिस्ट होंगे, तो वो बदलोगे आप तो क्या वर्क करेगा, वो आपको अलग अलग आउटपुट देगा। डज दैट मेक सेंस? यस। यस। ओके। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा टैब था यहाँ पे वो था ऑथराइजेशन। दिख रहा है सबको? या यस। ऑथराइजेशन मतलब क्या है? ऑथराइजेशन में हम लोग ऑथराइज करने वाले हैं कि भाई ये वाला एपीआई, ये पर्टिकुलर जो भी यूजर है वो पर्टिकुलर क्रेडेंशियल के साथ तू यूज कर सकता है, राइट। वो इसका एक्सेस सबको मिलेगा क्या? इसका access मतलब जो मेक माई ट्रिप में समझो एपीआई है उसका एक्सेस सबको मिलेगा क्या? नो। डेफिनेटली नॉट, राइट। उन्हीं को मिलेगा जिनके पास क्रेडेंशियल होंगे इसको एक्सेस करने के, राइट।
इसलिए तो हम रियल टाइम वाला नहीं पिक कर पा रहे यहाँ पे, राइट? मेक माई ट्रिप का मैं बता रहा हूँ ओरली बताने के लिए, बट मैं पिक कर पा रहा हूँ कि वहां से वो उनका रियल नहीं, एपीआई नहीं पिक नहीं, कर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास उसके ऑथराइजेशन डिटेल नहीं है। तो हो सकता है कि अब मेरे कंपनी का मैं बोलता हूँ, मेरी कंपनी में हम लोग बेसिक ऑथ यूज करते हैं टू एक्सेस एपीआई। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल गो हेयर इन ऑथराइजेशन, गो टू टाइप में, इधर ड्रॉप डाउन में जाता हूँ मैं, एंड आई विल गो टू बेसिक ऑथ। तो मेरा एक स्टैंडर्ड यूजर नेम पासवर्ड वो प्रोवाइड करता है डेवलपर मुझे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट? और इसको सेव कर देता हूँ ताकि मैं ये पर्टिकुलर एपीआई यूआरएल यूआरआई जो है एक्सेस कर पाऊँ। अभी यही यूआरएल यूआरआई मेरा कहाँ पे इंटीग्रेट होने वाला है? यही मेथड मेरा कहाँ पे इंटीग्रेट होने वाला है? मेक माई ट्रिप की बात करता हूँ तो मैं फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में इंटीग्रेट होने वाला है कि नहीं ये वाला, यस, यस, राइट? तो ऑथराइजेशन टैब में मैं क्या ऐड करूंगा फिर? आई विल ऑर्डर द ऑथराइजेशन डिटेल्स, राइट? मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे? ऑथराइजेशन डिटेल्स मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करूंगा, राइट? डज दैट मेक सेंस? ऑथराइजेशन में क्या होगा फिर? ऑथराइजेशन डिटेल्स होगा। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक जरूरत है यहाँ पे, राइट? ऑथराइजेशन टैब विल कंटेन्स व्हाट? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए गेट पास आपका यहाँ पे रहेगा, राइट? या थर्ड टैब क्या है आपका? हेडर्स है। ओके, ये टूल में तो हेडर्स क्यों यूज किया जाता है? तो हेडर्स अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी कुछ हेडर्स आ गए हैं, राइट? तो हेडर्स का यूज होता है कि एक्चुअली ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए कुछ एडिशनल डिटेल भी सेंड करने होते हैं, राइट? ये रिक्वेस्ट आपको प्रोसेस करना है, सर्वर तक पहुंचाना है इसको, तो कुछ एडिशनल डिटेल भी आपको भेजने पड़ेंगे ताकि सर्वर समझ जाए कि भाई ये वैलिड रिक्वेस्ट है, सब कुछ है, राइट? तो यहाँ पे हमें डेवलपर कुछ हेडर्स मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है, जो हमें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऐड करना होता है। तो सैंपल में मैंने कल एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप बोला था कि आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो एक्सेप्ट जो हमने कल ऐड किया था यहाँ पे, उसका मीनिंग क्या है कि ये वाला रिक्वेस्ट कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा? जेसन, एप्लीकेशन जेसन। एंड उसके कंटेंट टाइप क्या होंगे? वो भी जेसन होंगे। तो हो सकता है इसके साथ साथ और भी कुछ हेडर्स हो, राइट? अब मैं स्विच कर रहा हूँ, ओके? तो कल वो भी कंसर्न था ना आपका इधर से उधर, तो मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पीछे भी रीजन समझो आप, राइट? आई होप लाइक यू गाइस आर, आई मीन दैट मच कैपेबल, राइट? अब यहाँ पे जो हेडर्स आ रहे हैं वो दिखाने के लिए मैं उधर गया था मेक माई ट्रिप में कि भाई वो हेडर कौन से होते हैं, राइट? अब रियल टाइम वाला एप्लीकेशन हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे जाके हम लोग यदि वो देखते हैं कि एक्जैक्टली वो जो हेडर हम ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पे आते हैं, राइट? एक्जैक्टली साइड पे। तो यहाँ पे आप आके देखोगे, आई होप यू गॉट इट राइट, व्हाई आई केम हियर राइट यस्टरडे। ये दिखाने के लिए मैं इधर आया था कि भाई ये हेडर एग्जैक्टली कहाँ पे आते हैं, राइट? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ, राइट? यस, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली वो हेडर्स कहाँ पे आते हैं। मेरा कंसर्न मेन क्या है, मेरे पास रियल एपीआई नहीं है टेस्ट करवाने के लिए, राइट? वो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, राइट? इसलिए मैं सब कुछ चीजें आपको एनालाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट भी आपका ध्यान इधर उधर होता है तो मेरा जो भी बोल रहा हूँ ना वो पूरा मतलब जीरो है, राइट? दैट्स व्हाट आई फील, राइट? क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आई वाज आल्सो इन अंडर द सेम इंप्रेशन, राइट? ये दिख रहा है कि यहाँ पे सर्च नाम का ऑपरेशन, ये एपीआई उधर कॉल होने वाला, राइट? अब इधर हेडर्स में देखो ये रिक्वेस्ट यूआरएल है जो हमने पोस्टमैन में ऐड किया है, राइट? ये जो यूआरएल ऐड किया ना हमने इधर, ये वाला यूआरएल, वो वाला यस, इधर क्या है? ये वाला रिक्वेस्ट यूआरएल ब्राउजर में दिखता है आपको। बट अभी आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपका वो एपीआई इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं होता ना यहाँ पे, पहले हमको टेस्ट करना पड़ता है, राइट? या यस। ये हमने जब भी जिसने भी किसी ने इसको डेवलप किया होगा उसने देखो इसको टेस्ट भी किया होगा, तो डेवलपर ने जब डेवलप किया होगा तो वो ये यूआरएल उसको दिया होगा डेवलपर ने कि भाई ये वाला यूआरएल है, इसके साथ तू टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्वेरी पैरामीटर दिख रहे हैं क्या आपको सर्च के बाद, यस, राइट? तो ये सब पैरामीटर डाल के वो बंदे ने टेस्ट किया होगा, राइट? क्यूए ने, उसके बाद में इधर इंटीग्रेट हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो आपको रिक्वेस्ट हेडर्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स दिख रहे हैं, तो दिख रहा है कि आपको रिक्वेस्ट हेडर्स, राइट? मेथड कौन सी यूज हो रही है, पाथ क्या है, स्कीम में एचटीटीपीएस सिक्योर्ड प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एक्सेप्ट में क्या है, टेक्स्ट एचटीएमएल एक्सेप्ट करना चाहिए, एप्लीकेशन एक्सएमएल कुछ एक्सवाइजेड चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, एनकोडिंग टेक्निक कौन सी होनी चाहिए जो कोडिंग के लिए यूज की जा रही है, लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होनी चाहिए, कुकी क्या होनी चाहिए, राइट? सारे डिटेल्स क्या आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? यस, तो यही सारे डिटेल्स टेक्निकल डिटेल्स है। एज अ क्यूए हमको सब कुछ पता होगा कि भाई ये क्यों ऐड कर रहे हैं, वो क्या क्यों ऐड कर रहे हैं, वो पता होगा कि हम लोगों को नहीं पता होगा, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, राइट? तो इसीलिए डेवलपर हमें क्या करता है, ब्लाइंडली बोलता है कि भाई ये नाम से एक हेडर ऐड कर लो आप, राइट? तो वही हेडर्स में सैंपल आपको दो बताया मैंने कि एक्सेप्ट
कंटेंट टाइप, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट एंड कंटेंट टाइप क्यों ऐड किए हमने। बाकी के तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो गए, राइट, होस्ट, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट वगैरह, राइट, एनकोडिंग वगैरह, राइट। Yeah. यही था क्या उधर भी? एक्सेप्ट एनकोडिंग में जी जेड डिफ्लेक्ट क्या है पता नहीं मुझे भी, राइट, बट ये था कि नहीं उधर ब्राउजर में भी? Yeah. यस, कहीं पे तो देखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले इधर, राइट। सर यस ऊपर हाँ बस वही। सर इसमें यस जो ये वैल्यूज हम एक्सेप्ट में ले रहे हैं, ओके राइट, जैसे आपने बताया हमें तो पता नहीं रहेगा, हाँ बिकॉज हमें उतना डेवलपर का आइडिया नहीं रहेगा, और हम यस बोल रहे हैं उसको वैलिडेट करना है। सो वैलिडेट के लिए हमें एक्चुअली पता रहना चाहिए कि या रिक्वायरमेंट में हमें मिलता है कि इसकी ये वैल्यू आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट में नहीं मिलता है, राइट। रिस्पॉन्स आपको क्या आना चाहिए वो रिक्वायरमेंट मिलता है, राइट। फंक्शनलिटी कैसे काम करना चाहिए वो आपको रिक्वायरमेंट में मिलता है। ये उसको मतलब वो लाने के लिए क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स ऐड करने पड़ेंगे, कोड में क्या क्या डालना पड़ेगा, वो डेवलपर का काम है, राइट। डेवलपर एपीआई टेस्टिंग में सबसे ज्यादा डिटेल्स आपको मिलते हैं एपीआई टेस्टिंग में, क्योंकि एक चीज भी आप गलत कर दो तो डेवलपर का काम हेडेक बढ़ रहा है उधर, राइट। आप क्या करोगे? आप मन से ही कुछ ऐड कर दोगे और बोलोगे कि नहीं आउटपुट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है, आप उसके पीछे लगोगे, राइट। तो इसलिए डेवलपर क्या करता है, डेवलपर विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, काइंड ऑफ अ स्पून फीडिंग, राइट। वो सारा का सारा चीज आपको दे देता है कि भाई ये वाला हेडर ऐड किया है कि तूने, वो वाला ऐड किया है क्या, डिटेल में आपको सब दे देता है कि क्या क्या लगेगा आपको, कहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, इतने डिटेल में सब कुछ मिलेगा आपको। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजा उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है क्या। प्राइमरी जो सेटअप है वो पूरा डेवलपर आपको बताएगा। डज दैट मेक सेंस? कहाँ पे क्या हेडर ऐड करना है, क्या ऑथराइजेशन ऐड करना है, किधर क्या डालना है, राइट। आपका काम कहाँ पे शुरू होगा? जब टेस्टिंग करोगे, आप टेस्ट ऐड करोगे, कौन से असर्शंस लगाने हैं, वो सब आपका काम है, राइट। जो भी प्री रिक्विजिट है कौन बता रहा है आपको एक्सेस करने के लिए? इट इज अ डेवलपर। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? तो हेडर्स में वो हेडर्स रहेंगे जो मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, राइट, एक्चुअल में। यस, इधर क्यों मूव हुए तो उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट, अभी। आई होप सो। यस और नो? यस ओके। तो इसके बाद में बॉडी सेक्शन है, तो बॉडी सेक्शन हमें गेट मेथड में नहीं लगता है, राइट। तो हम इसको कब कवर करेंगे फिर? पुट मेथड में, पुट पुट या पैच पोस्ट। और पोस्ट मेथड में हम लोगों को ये लगेगा, जब लगेगा तब मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट करके कहाँ पे क्या डालना है, राइट। तो पुट, पोस्ट और पुट पैच मेथड में हमको इनपुट जो देते हैं ना हम लोग, वो क्वेरी पैरामीटर के फॉर्म में नहीं रहता है वहाँ पे, ओके। यहीं पे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। वहाँ पे पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर के फॉर्म में हम इनपुट नहीं देते हैं। कौन सी मेथड्स में? पुट, पैच और पोस्ट। पोस्ट में, राइट। तो इसीलिए हम इधर से नहीं दे सकते, इसलिए हमको बॉडी में भेजना होता है वो। आपको पता है ना, पोस्ट मेथड में हम क्रिएट करते हैं, तो क्या क्रिएट करना है वो भी तो भेजना पड़ेगा हमें एज ए इनपुट, यस। बराबर है कि नहीं? और वो बहुत सारी चीजें होंगी ना उसमें, जैसे आप साइन अप कर रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, वट एवर, राइट। वो सारी डिटेल्स हमें एक स्ट्रक्चर में भेजनी पड़ेगी उनको, राइट, कि ऐसा ऐसा हमें क्रिएट करना है। एग्री? Yeah. वो सारी डिटेल्स भेजने के लिए हम लोग बॉडी का यूज करते हैं, बॉडी पेलोड बोलते हैं इसको। तो ये बॉडी सेक्शन का हम यूज करते हैं, वो हम अभी नहीं देखेंगे, राइट। Okay. प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट जो है, तो ये ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो हमें समझो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमें कुछ सेटअप करना पड़ता है यहाँ पे, तो वो सारा सेटअप मेरा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में होता है, ओके। तो ये भी मैं यूज नहीं करता हूँ एज अ क्यूए। डेवलपर में यूज दिस, बट हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, ओके, फ्रॉम क्यूए पर्सपेक्टिव। तो ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी के लिए? Skip. स्किप कर रहे हैं, राइट। वी डोंट यूज प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, ओके। अभी मेरा मेरा मेन सेशन है वो है टेस्ट, राइट। और टेस्ट में क्या है मेरा? टेस्ट क्या है मेरे लिए? मुझे Assertion. असर्शंस लगाने के लिए जो टैब मैं यूज करने वाला हूँ, वो टैब मतलब मेरे लिए क्या है? इट्स अ टेस्ट। ये टेस्ट मेरा मेन टैब है जहाँ पे मैं असर्शंस लगाने वाला हूँ। अब कौन से असर्शंस क्या, वो मैं बाद में, हम जब भी लगाएंगे तब देखेंगे एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है वो, राइट। अब रिस्पॉन्स आया क्या अभी तक मुझे? नहीं। No. नो। तो रिस्पॉन्स लाने के लिए पोस्टमैन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्लिक सेंड बटन टू गेट अ रिस्पॉन्स। तो मैं सेंड बटन पे हिट करूंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मुझे बोलो कि आपने हेडर सही ऐड नहीं किए, आपने कुछ जो भी प्री रिक्विजिट है ऑथराइजेशन ऐड नहीं किया, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना वो टाइम पे, रियल टाइम में, बराबर? Yeah. यस, राइट। अब ये हेडर्स में आपके रिक्वेस्ट हेडर्स थे, राइट, ये पोस्टमैन टूल में। ये हेडर्स कौन से होंगे आपके फिर? Response. रिस्पॉन्स हेडर्स। तो इसमें भी क्या कंटेंट टाइप वो सब कुछ है क्या, राइट। और यही आपको देखना है रियल एप्लीकेशन में वो कैसे होते हैं। तो क्या यहाँ पे वो भी दिखेंगे क्या आपको? सी आई मीन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, क्योंकि हर चीज तो हम लोग उसको एकदम से नहीं देख सकते, बट रिस्पॉन्स हेडर्स भी आपको दिखते हैं। दिख रहे हैं क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स ब्राउजर में, नेटवर्क टैब में?
तो ऐसे ही रिस्पॉन्स स्टेटस उधर अपने आप आ जाते हैं रिक्वेस्ट के हिसाब से, राइट? तो वो पोस्टमैन में अपने आप आए, हमने सेट किया क्या कुछ रिस्पॉन्स में? नो, No. अपने आप हमारा इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, इट डजंट मैटर, राइट? तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, राइट? हमारा मेन कंसर्न क्या है यहाँ पे, बॉडी में क्या आ रहा है। अब ये बॉडी मतलब कौन सा बॉडी है? रिस्पॉन्स बॉडी है, रिस्पॉन्स एग्री और नॉट? या Yes. इट्स अ रिस्पॉन्स बॉडी, राइट? और टेस्ट रिजल्ट जो सेक्शन है, वो सेक्शन में हम लोग को क्या मिलेगा? जैसे असर्शन का रिजल्ट हमें कॉर्नर में नीचे मिलता था, उसके नीचे, वैसे टेस्ट जो हम अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा मुझे? Test result. टेस्ट रिजल्ट में। अब इधर राइट साइड में रिस्पॉन्स विंडो में हमें स्टेटस कोड मिल रहा है, स्टेटस नाम से टैब है, टाइम वाला भी विंडो मुझे मिल रहा है, राइट? साइज भी मिल रहा है कि रिक्वेस्ट का साइज क्या है, उसको सेव भी कर सकते हैं, राइट? ये ऑप्शन उसके लिए है, राइट? तो आई होप जो भी टैब्स है, राइट, जितने हमें लगते हैं उतने आपको क्लियर है, राइट? अभी यस Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमारा मेन काम है टेस्टिंग। कल हमारा मिक्सअप हुआ था, वो जो टैब लगते हैं वो भी मिक्सअप हुआ, फिर हमारा जो टेस्ट करना है वो भी मिक्सअप हुआ। अभी एक टूल हम कैसे यूज कर रहे हैं वो आपका क्लियर है, राइट? अब सिंपली हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें एक्चुअल में लगेगा, राइट? ये सिर्फ प्री रिक्विजिट था, आपको पता क्या होना चाहिए, राइट? तो हमारा रिक्वेस्ट ऐड हुआ है, हमने सेंड बटन पे क्लिक किया है, और जैसा रिस्पॉन्स हमें डेवलपर ने सैंपल दिया था वैसा ही रिस्पॉन्स हमें आया है, करेक्ट? Yes. तो पहली जो 5 टेस्ट केसेस हमने कल वैलिडेट की थी, सबसे पहले क्या देखा था हमने? रिस्पॉन्स आता है रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, वैलिडेटिंग द रेस्ट रिस्पॉन्स, क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है? Yes. यस। सेकंड टेस्ट केस में हमने क्या देखा था? हेडर्स Data and content. क्या वो रिस्पॉन्स में हमें डेटा आ रहा है, उसका डुप्लीकेट कुछ नहीं है, राइट? तो इसको आपको पूरा का पूरा स्कैन भी करना है, तो आपके पास टाइम है क्या, राइट? एज ए क्यूए क्या No. मतलब आपके पास 500 भी रिकॉर्ड है इधर मैक्स वर्स्ट केस में, तो आप क्या इतना टाइम तो आपके पास होगा ना, आप इंडिविजुअली भी जाके वैलिडेट कर पाओगे इसको कि लाइक सही से आ रहा है कि डेटाबेस के साथ मैच हो रहा है क्या। ये जितने भी रिकॉर्ड आए इसमें से आप 100 रिकॉर्ड भी वैलिडेट कर सकते हो दिन भर में, राइट? आपको 2 दिन का तो टाइम मिलेगा एक स्टोरी को टेस्ट करने के लिए, बराबर? कम से कम 1 दिन का मिलेगा, तो 1 दिन में तो आप सब कुछ वैलिडेट मैन्युअली कर पाओगे, राइट? इसलिए तो आप मैनुअल क्यूए हो, राइट? आपको हर चीज जाके मैन्युअली चेक करनी है, राइट? यस, आई आल्सो हैव द असर्शंस, वो वैलिडेट करने के लिए मेरे पास असर्शंस भी है, राइट? फिर भी मैं मैन्युअली भी इसको वैलिडेट कर सकता हूँ कि कुछ डुप्लीकेट आ रहा है क्या वगैरह, राइट? यस और नो? यस Yes, और sir. मेरे पास इसके लिए एक असर्शन भी है टेस्ट में, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कि एग्जैक्टली वो भी आपको वैलिडेट करके देगा, ओके? तो डेटा आया है, वो डुप्लीकेट नहीं है। टैग नेम्स भी जरूरी है क्योंकि डेवलपर ने वही टैग नेम्स फ्रंट एंड वाले को दिए हैं, वही टैग नेम्स बैक एंड वाले को दिए हैं, तो डेफिनेटली हमें टैग नेम भी वैसे के वैसे चाहिए, राइट? रिस्पॉन्स में भी तो आईडी चाहिए, ईमेल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए एंड अवतार चाहिए। ये सारे के सारे टैग नेम्स हमें रिस्पॉन्स में आने चाहिए। क्या आ रहे हैं क्या वो? यस Yes. यस। क्या स्टेटस कोड डेवलपर ने बोला था हमें कि भाई 200 आना चाहिए, कम्युनिकेशन ओके हो रहा है, तो क्या 200 आ रहा है यहाँ पे? यस Yes. Yes. यस। एंड टाइम जो किसी ने बोला था कि वाई पोस्टमैन, तो वाई पोस्टमैन का आंसर यहाँ पे मिलता है आपको। सी रेस्ट Yes. सर्विस इज फास्ट, इवन ऑन टॉप ऑफ दैट पोस्टमैन इज आल्सो फास्ट, राइट? Yes. Yes, sir. यस। तो रिस्पांस मुझे टाइम भी यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या मेरी पहली 5 टेस्ट केसेस यहाँ पे वैलिडेट होती है क्या? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. यस। अब ये इसके बाद में हमारा जो 6 नंबर का टेस्ट केस है, जिसके अंदर हम अप्लाइंग असर्शन फॉर वैलिडेशंस देखते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे कहाँ जाना पड़ता है पोस्टमैन में? Test. टेस्ट में जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो टेस्ट है वहाँ पे हम लोगों को कुछ रेडीमेड स्क्रिप्ट्स है यहाँ पे, राइट? जो रेडीमेड स्क्रिप्ट्स हम लोग यूज करते हैं यहाँ से, तो ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स है जो स्निपेट्स के अंदर है, राइट, रेडीमेड स्क्रिप्ट जो हम यूज करने वाले हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी है ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको, राइट? जावास्क्रिप्ट इट इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट एंड वो रन कब होता है? जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब हमको रिस्पांस मिलता है, रिस्पांस मिलने के बाद वो रिस्पांस के ऊपर ये स्क्रिप्ट चलती है, right? जैसे यहाँ पे बॉडी में रिस्पांस आ गया, रिस्पांस बॉडी में, तो उसके बाद में जो भी हम स्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे वो रिस्पांस पे चलेगी, और वो वैलिड है जो भी रिस्पांस, तो आपको वो स्क्रिप्ट का रिजल्ट पास मिलेगा। यदि इनवैलिड है तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फेल फेल मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्क्रिप्ट था वो क्या था? स्टेटस कोड स्टेटस कोड इज 200, राइट? तो स्टेटस कोड इज 200, वहां पे हमें ब्लॉक आ रहा था और हमको एक्सपेक्टेड डालना था, यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे क्या आ रहा है हम लोगों को?
कोड आ रहा है, तो कोड। यहाँ पे मुझे हमेशा समझो 400 एक्सपेक्टेड है तो मैं इधर 400 डालूंगा, और इधर भी एक्सपेक्टेड में क्या डालना पड़ेगा मुझे? 400। 400। अब ये वैलिडेशन मैंने लगा के रखा है और मैंने सेंड किया, तो रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिला, उसके बाद में ये वैलिडेशन लगेगा कि वो रिस्पांस में स्टेटस कोड क्या है। पोस्टमैन का जो रिस्पांस है उसमें क्या होना चाहिए? टू हैव स्टेटस 200। क्या स्टेटस 200 है तो ये रिजल्ट में क्या आएगा? पास। पास आएगा, राइट? करेक्ट? यस। Yes, sir. दूसरा कौन सा लगाया था हमने कल इधर? रिस्पांस टाइम लेस देन 200 मिलीसेकंड। 200। तो मैंने क्लिक कहाँ पे किया वो देखो, मैंने क्लिक किया रिस्पांस टाइम इज लेस देन 200 मिलीसेकंड्स, तो ये वाला स्निपेट आ गया। तो इसमें मुझे चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे मुझे टेस्ट करने के लिए? और 200 200 मिलीसेकंड को चेंज करना पड़ेगा आपका जो। हाँ, तो वो चेंज करने के बजाय इधर 200 को 5000 कर दो, राइट? बेसिक। यस। और इधर भी एक्सपेक्टेड में क्या डालो? 5000 डालो। अब ये स्क्रिप्ट क्या वैलिडेट करेगा आपका? ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? ये फंक्शन आपको है जैसे का वैसा लिख के याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? ये रेडीमेड स्निपेट अवेलेबल है हमारे पास, और एज अ क्यूए हमको रेडीमेड ही लगता है पूरा, राइट? तो पोस्टमैन में टेस्ट नाम का फंक्शन है जो क्या चेक करने वाला है कि भाई जो रिस्पांस मुझे मिला है क्या वो रिस्पांस विद इन 5000 मिलीसेकंड्स के अंदर मिला है क्या? 48 मिलीसेकंड ही लगा है उसको, तो राइट बहुत कम टाइम लगा है, राइट? तो ये पोस्टमैन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे? पोस्टमैन एक्सपेक्ट दैट पोस्टमैन का जो रिस्पांस है, कहाँ पे आया है रिस्पांस मेरा पोस्टमैन का? ये रिस्पांस है, राइट? वो रिस्पांस में रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए? तो टू बी बिलो 5000 मिलीसेकंड आ रहा है क्या वो चेक कर रहा है। तो आप इसको सेव बोलोगे एंड इफ यू सेंड इट, तो आपको ये भी क्या मिलेगा? पास होगा या फेल होगा? पास कर। ये दो हमने कल देखे थे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे कल, राइट? Yes, sir. यस, ओके। तो ये वही, ये कौन से दो है जो हमने उधर देखे थे सोपीवाई में? जो क्या था उधर उसका नाम? वैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड। यस। वो मतलब आपका स्टेटस कोड इज 200 है इधर, और उधर का जो आपका ये था, राइट? रिस्पांस एसएलए। SLA एसएलए मतलब क्या है आपका पोस्टमैन में? Response time time. response time रिस्पांस टाइम इज लेस देन 200 मिलीसेकंड। Time. तो कहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या मिलेगा वो भी मैंने स्क्रीनशॉट में डाला है कल के, राइट? Yes, sir. यस। तो पोस्टमैन सोप यूआई में जैसे आप कंटेंट्स देख रहे थे कि रिस्पांस में ये आया तो रिस्पांस सही आ रहा है, ऐसे हम बोलेंगे डायरेक्टली, राइट? रिस्पांस में समझो माइकल आया तो माइकल आया मतलब रिस्पांस सही सही आया। तो वो वैलिडेट करने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे अलग असर्शन है। वो कौन सा है कंटेंट जैसा काम करने वाला, राइट? तो आई विल जस्ट शोकेस दैट आल्सो। रिस्पांस बॉडी कंटेंट स्ट्रिंग नाम से कहीं पे दिख रहा है कि देखो? यस। ये भी pm.test एक फंक्शन पर लिखा है जिसके अंदर वो क्या चेक कर रहा है कि पोस्टमैन एक्सपेक्ट कर रहा है कि पोस्टमैन का जो रिस्पांस है उसमें टेक्स्ट क्या इंक्लूड होना चाहिए? जो तुम सर्च करना चाहते हो। जो आप सर्च करना चाहते हो। तो समझो मुझे देखना है कि भाई मेरे रिस्पांस में क्या ये आया है क्या, राइट? माइकल क्या बोलते हैं उसको, ये ईमेल आईडी आया है क्या रिस्पांस में? इसका मुझे वैलिडेशन लगाना है। तो मैं मेरा डिसाइड है ऑलरेडी, राइट? एज ए क्यूए कि भाई ये आएगा तो हम इसको डायरेक्टली पास कर देंगे, राइट? रिग्रेशन के टाइम पे तो मैं इधर ये डाल दूंगा। अब मैं यदि सेंड करूंगा तो एग्जैक्टली कंटेंट जैसा ही काम करेगा। करेगा क्या? यस। Yes. तो मैं अब ये यदि एग्जिस्ट करता है, मैं यहाँ पे एबीसीडी डालता हूँ, आगे क्यू डालता हूँ, तो अब ये पास करेगा क्या? no नो। तो देखो यहाँ पे उसने फेल कर दिया उसको, राइट? मैच हुआ क्या? वो नहीं। नहीं हुआ। बट यहाँ से मैं क्यू निकालता हूँ तो ये पास करेगा इसको, राइट? देखो आपके सामने, राइट? इट इज मैचिंग। तो कंटेंट जैसा काम कौन कर रहा है मेरा? रिस्पांस बॉडी कंटेंट स्ट्रिंग। मैं इसको दे देता हूँ नाम इधर, राइट? कंटेंट्स को जैसा कौन काम कर रहा है? बॉडी मैचेस स्ट्रिंग, राइट? रिस्पॉन्स बॉडी कंटेंट स्ट्रिंग नाम है उसका। वो कैसा काम कर रहा है आपके लिए? कंटेंट जैसा। राइट? कंटेंट जैसा काम कर रहा है आपके लिए, राइट? 3 हो गए हमारे। यस। Yes. यस। अब समझो कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर आपको स्मोक टेस्ट करना है, राइट? कि जो रिस्पॉन्स डेवलपर ने दिया है, तो आप जो बोल रहे हो ना डुप्लीकेट है क्या, वो टैग नेम वैलिड आए हैं क्या, उसके बाद में जो भी आप चेक करते हो, राइट? पहले 3 टेस्ट केसेस, whether we are getting the response, whether that response contains a valid tag names attributes, whether those are not duplicates वगैरह वगैरह जो आप चेक कर रहे हो ना, वो वन शॉट में इधर हो सकता है आपका। कैसे?
तो मेरे पास उसके लिए भी एक डायरेक्ट स्निपेट है, रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग। रिस्पॉन्स बॉडी मतलब ये बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, उसके ऊपर आप यदि क्लिक करोगे, राइट, तो यहाँ पे देखो इधर क्या डालना पड़ेगा आपको जस्ट रीड करके बोलो मुझे, लाइक व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव। रिस्पांस बॉडी में जो हमने वैल्यू असाइन किए वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे का वैसा बॉडी डालना पड़ेगा या कुछ चीज डालना पड़ेगा, व्हाट डू से? सिर्फ वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू। या जैसे का वैसा बॉडी डाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। देखो हाँ, ये पोस्टमैन का जो रिस्पॉन्स है टू हैव बॉडी, मतलब बॉडी क्या होना चाहिए वो चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो पूरा का पूरा कॉपी कर लो जो भी डेवलपर ने दिया है हमको, राइट। और ये पूरा डबल कोट्स भी रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, राइट। डबल कोट सब कुछ निकाल दो इधर ब्रैकेट में से और वो डाल दो। अब उसने पास करना चाहिए क्या? यस सारे एट्रीब्यूट, सारी कीज, सारी वैल्यूज मैच होती है तो उसने बोलना चाहिए कि भाई बॉडी इज करेक्ट, राइट। बोल रहा है क्या वो? Yes, sir. आई होप देर इज नो कंफ्यूजन, राइट, इन दिस कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, राइट। एज अ स्मोक टेस्ट हम पूरा का पूरा मैन्युअली करने की जगह पे ऐसा कर सकते हैं क्या, ये असर्शन यूज करके? यस बॉडी करेक्ट होगा तो बाकी चिल्लर चीजें हम लोग वैलिडेट कर पाएंगे, राइट, फंक्शनलिटी वगैरह, राइट। बॉडी करेक्ट है, सब कुछ सही है, स्ट्रक्चर उसका स्कीमा सही है, तो हम सब कुछ कर पाएंगे, राइट। तो एग्जैक्टली आपका इधर जो भी स्कीमा स्ट्रक्चर है आपके रिस्पॉन्स का, राइट, वो वैलिडेट हो रहा है क्या बॉडी इज करेक्ट में? यस यस, राइट। कितने हो गए हमारे इधर? 4 हो गए, राइट। राइट, 4 हो गए हमारे कि भाई जो हम वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। अब हमने उधर एक्सपाथ देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट, एक्सपाथ देखा था उधर हमने। तो एग्जैक्टली एग्जैक्ट नोड पे जाके चेक करना है हमें कि भाई ये नोड पे यही वैल्यू आना चाहिए। उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा ना इधर, राइट। कुछ ना कुछ होगा उसके लिए यहाँ पे। यस, और जो कुछ यहाँ पे होगा वो क्या होगा मेरे लिए? तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, लाइक रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक दिख रहा है क्या यहाँ पे? Yes, sir. रिस्पॉन्स बॉडी, अब सबके सामने रिस्पॉन्स बॉडी है। देखो क्यों रिस्पॉन्स बॉडी है, क्योंकि हम उसको ही तो वैलिडेट करने वाले हैं, राइट। हम जब गेट मेथड टेस्ट कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो वी आर टेस्टिंग वेदर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स करेक्टली, राइट, बराबर है। वी आर चेकिंग दैट वेदर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स करेक्टली। तो हर एक का नाम के सामने क्या है यहाँ पे? जैसे रिस्पॉन्स बॉडी आया है, राइट, रिस्पॉन्स बॉडी। और उसके अंदर जेसन वैल्यू चेक, मतलब जेसन डेटा, जो भी डेटा जेसन रिस्पॉन्स है जो भी, उसको हम वैलिडेट करें। क्या ये जेसन रिस्पॉन्स ही है क्या? सी हियर, यस यस। इसको वैलिडेट करने के लिए रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर जेसन वैल्यू चेक करने के लिए कौन सा मेरे पास स्निपेट है? तो दिस इज द स्निपेट, राइट। अब ये क्या बोल रहा है देखो, अब एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज है वो वैलिडेट करना पड़ेगा। ये भी रेडीमेड है हमारे पास, ओके। तो समझो यहाँ पे हमें ये वैलिडेट करना है कि टोटल पेजेस 2 है कि नहीं रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है ये फंक्शन में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। तो पोस्टमैन का जो रिस्पॉन्स है जो जेसन लैंग्वेज में है, उन्होंने उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यहाँ तक ठीक है? ये तो कॉमन लाइन है अपना, राइट। ये लाइन में क्या किया उन्होंने, पोस्टमैन का जो रिस्पॉन्स है उसको उन्होंने एक जेसन डेटा नाम के लोकल वेरिएबल में स्टोर किया, राइट। अब वो लोकल वेरिएबल में से हमें क्या निकालना है? XYZ वैल्यू अवेलेबल है क्या उसमें, वो चेक करना है। तो पोस्टमैन यहाँ पे भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जेसन डेटा के अंदर वैल्यू इक्वल टू XYZ चीज होना चाहिए, एक्सपेक्टेड। ऑरेंज में जो दिख रहा है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रहेगा इधर स्क्रिप्ट में, ओके। तो वैल्यू के अंदर क्या डालना पड़ेगा मुझे? टोटल पेजेस, राइट। वो जेसन पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, टोटल पेजेस। और इक्वल टू में क्या डालना पड़ेगा? 2। अब इसको मैं हिट करूंगा तो क्या मेरा मैच हो जाएगा क्या? वो यस पास हो गया ये वाला। योर टेस्ट नेम एंड इट इज सेइंग व्हाट? पास हो गया।
अब ये Yes. तो बहुत चिल्लर चीज हमने वैलिडेट की, राइट? ऊपर का ही हमने अंदर आरे में घुसे ही नहीं हम लोग, राइट? ऊपर का ही चीज चेक कर लिया कि भाई पर पेज टोटल ये हम वैलिडेट कर पा रहे, राइट? इधर से टोटल पेजेस हमने वैल्यू की जगह पे डाला और उसको वैलिडेट कर लिया। समझो हमें ये नहीं, थोड़ा अंदर जाके वैलिडेट करना है, राइट? तो उसी को फिर से क्लिक करो। अब इधर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में मुझे समझो रिस्पॉन्स में माइकल आया है कि नहीं, मुझे वैलिडेट करना है। तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट नेम डालूंगा तो काम होगा क्या मेरा? व्हाट डू यू से? इधर मैं फर्स्ट नेम डालूंगा और एक्सपेक्टेड में मैं इक्वल टू स्ट्रिंग है तो मैं डबल कोट्स में जैसे का वैसा कॉपी करके इधर माइकल डालूंगा तो काम होगा क्या मेरा? व्हाट डू यू से? नहीं होगा। नहीं होगा, राइट? क्यों नहीं होगा? डबल कोटेड है। डबल कोट तो मतलब वो इश्यू नहीं है, बट क्या हमने फर्स्ट नेम डाला वो सही पाथ है क्या उसका, माइकल का? एक ही फर्स्ट नेम है क्या रिस्पॉन्स में? ये उसका इंडेक्स पास करना होगा। ओके, इंडेक्स में वो पास करता हूँ 0, राइट? फिर भी काम नहीं करेगा, मैं बोलता हूँ आपको, रूट फिर ऑफ भी, द आईडी। राइट? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड करूँ क्या उसमें ऊपर इसको? एक देखो, डेटा यहाँ से शुरू हुआ है आपका, राइट? मेन आपका आउटपुट कहाँ किस में है? डेटा में है। डेटा में आपको ये 0th इंडेक्स पे ये वाला है, राइट? डेटा में 0th इंडेक्स पे आपको ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला है, सेकंड इंडेक्स पे ये वाला है, ऐसे सो ऑन है, राइट? और हर एक के अंदर फर्स्ट नेम है। तो आपको डेटा को इंडेक्स देना पड़ेगा, राइट? सबसे पहले एग्री करते हो? यस। हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी देखो, इसके लिए रेडीमेड हमारे पास टूल है, बट टूल को जाने से पहले मैं आपको जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, डायरेक्ट टूल में नहीं जाता हूँ मैं, राइट? वो टूल का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ पाथ यहाँ पे, बट डेटा, और डेटा के अंदर मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? जीरो, राइट? इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, राइट? बरोबर? यस। और उसमें से मुझे क्या एक्सेस करना है अभी? मुझे सजेशन दे रहा है, देखो यहाँ पे वो, राइट? फर्स्ट नेम है क्या? यस। यस। फर्स्ट नेम, और वो इक्वल टू माइकल बोलूंगा ना तो अभी वो पास होगा, देखो। अब क्यों पास होगा उसका आंसर भी मेरे पास है, राइट? व्हाई इट विल गेट पास? क्योंकि एग्जैक्टली वो लोकेशन पे है क्या अवेलेबल माइकल? एग्जैक्टली ये लोकेशन पे माइकल है क्या? डेटा 0.फर्स्ट नेम लेवल पे है। यस। यस। अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसका, राइट? ये वैलिडेशन का तो हम डायरेक्टली, हमारे पास टूल है जो हम कंपनी में रोज यूज करते हैं, तो पूरा रिस्पॉन्स कॉपी करो। रिस्पॉन्स मतलब ये पूरा बॉडी कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, इधर जाओ और इधर सर्च करो जेसन पाथ फाइंडर। हमें जेसन पाथ ही निकालना है ना बेसिकली। यस, जेसन पाथ फाइंडर को जाओ, जेसन पाथ फाइंडर को जाके इधर आपका जो भी जेसन है, जो भी आपका जेसन रिस्पॉन्स है इधर डालो, राइट? ये बोल रहा है इधर, राइट? टूल डायरेक्टली आपको कि एंटर योर जेसन इन द एडिटर, सिलेक्ट एन आइटम टू व्यू इट्स पाथ, मतलब कौन सा आइटम का पाथ आपको चाहिए उसको क्लिक करो एंड एक्स आप रिप्लेस कर दो आपके वेरिएबल के साथ। तो पाथ, अब इधर आप यदि पूरा रिस्पॉन्स डालोगे ना, इधर आपको कुछ आएगा और आप एलिमेंट पे क्लिक करते जाओगे तो आपको इधर पाथ भी फॉर्म होगा जो आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। तो कंट्रोल ए कर रहा हूं मैं और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे, आ गया के बराबर इधर एज इट इज रिस्पॉन्स। इधर ये एलिमेंट थे क्या पहले, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया इधर, राइट? ट्री, बराबर? तो मैं यदि पेज पे क्लिक करूंगा तो पेज उसका पाथ है, पर पेज पे क्लिक करूंगा तो पर पेज है, टोटल पेजेस पे क्लिक करूंगा तो टोटल पेजेस है। ऐसा ही दिया था ना हमने, टोटल पेजेस इक्वल टू, राइट? अब हमें डेटा के अंदर वाला चाहिए, राइट? तो हम डेटा पे क्लिक करेंगे और डेटा पे क्लिक करके हम लोग अंदर जा रहे हैं 0th इंडेक्स पे। ये इंडेक्सिंग भी हमें पहले पता था क्या? इधर क्लियरली दिखा रहा है टूल, ये, राइट? तो 0 पे क्लिक करोगे आप तो 0 के अंदर माइकल होगा, माइकल पे क्लिक करोगे तो माइकल का पाथ मिला क्या हमें? यस। तो ये टूल यूज करके आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राइट? हो सकता है आपका जेसन बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो आप दिमाग लगा के बैठने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या है वगैरह, उसका पाथ कैसे निकालना है। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट? डायरेक्टली आप इधर डाल सकते हो, उसका पाथ आपको रेडीमेड मिलेगा और इस पे आप बिलीव कर सकते हो बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन कंपनी, राइट? राइट? तो ये जो आपको टेंशन था थोड़ा बहुत, राइट, कि भाई ये कैसे निकाले हम लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये टेंशन सॉल्व हो गया। डायरेक्टली आपको यहाँ पे पाथ मिल रहा है, राइट?
Yes. अब ये वैलिड भी हो गया। क्यों वैलिड हो गया? टेस्ट रिजल्ट में जाके देखो तो ये भी पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि ये वाला जो लोकेशन है, ये लोकेशन पे एग्जैक्टली कौन सा नाम आ रहा है? माइक माइकल आ रहा है। तो क्या ये इजी है या क्या डिफिकल्ट है? ये इजी है। वैलिडेशन लगाना इजी है क्या? आई मीन इट Yes. अगेन डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, राइट? आप इसको 2-4 बार 2-3 घंटे 4 घंटे देके प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज इट विल आल्सो बी डिफिकल्ट, राइट? यस। Yeah. तो मतलब हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं ये समझ रहा है सबको? यहाँ पे हम वैलिडेशंस लगा रहे हैं, राइट? अब ये सब चीज हमने समझो हमारा कलेक्शन है, हमारे स्टेबल एपीआईज है हमारे पास 3-4, राइट? वो सारे स्टेबल एपीआईज हमें पता है ये स्टेबल है अभी। तो क्या पोस्टमैन में ऐड करके जब भी आपका रिग्रेशन आपको करना होगा तो आप सिर्फ ये कलेक्शन रन करके उसको ये वैलिडेशन पास हो रही कि नहीं हो रही आप चेक कर सकते हो। Yeah. और ये वैलिडेशन पास हो गए तो हमारा काम हो गया, राइट? हमको ज्यादा जाके चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। नो, वी नीड नॉट टू गो इन डिटेल्स एंड चेक, राइट? कि क्या हो रहा है वहां पे, राइट? अब इसका रिपोर्ट नहीं जनरेट होता है, बट आपका जो मतलब कलेक्शन है, राइट? इधर मतलब आप जब कलेक्शन रन करोगे एक्चुअल में, इधर रन कलेक्शन भी ऑप्शन होता है, तो कलेक्शन का रिपोर्ट जनरेट होता है, राइट? टूल में, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसको हम जाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे, बट वी आर इन स्टार्ट ऑफ द दिस राइट नाउ। तो उसका भी रिपोर्ट जनरेट होता है आपका, डायरेक्टली इधर नहीं होता बट उधर जनरेट होता है आपका कलेक्शन रन करोगे तो टेस्ट रिजल्ट। ओके, तो अभी ये टेस्ट रिजल्ट आपको इधर दिख रहे हैं, राइट? यस, जो भी है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव सीन? अभी तक हम फंक्शनैलिटी को नहीं टच किए हैं। आई एम अगेन टेलिंग, फंक्शनैलिटी अभी तक हमने टेस्ट नहीं की है टूल में, राइट? Yes. यस। यस, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो। तो मैं जस्ट वॉक थ्रू करता हूँ कि हमने जो भी असर्शन देखे, राइट? आई डोंट वांट आई मीन एनीवन टू कंफ्यूज, राइट? तो जस्ट आई विल जस्ट वॉक थ्रू कि लाइक कहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या आता है ना, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो भी मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है? तो आप ट्रायल एंड एरर पे भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है क्या। ये स्निपेट्स भेज दूं क्या मैं आपको ग्रुप में? मतलब सर एटलीस्ट एक डाउट था यस। सर, इसके जो टेस्ट केस है वो टेस्ट केस कैसे हो सकते हैं? आई डिडंट गेट यू। मतलब कि जैसे कि हम मैनुअल ऑटोमेशन का टेस्ट केस मतलब लिखते हैं ना, तो इसका टेस्ट केस कैसे हो सकता है? इसके टेस्ट केस आप एपीआई के हमेशा वन लाइनर होंगे, राइट? जैसे आपने बोला ना वैलिडेट रिस्पॉन्स, राइट? तो रिस्पॉन्स का एक वन लाइनर टेस्ट केस हो गया, राइट? वैलिडेटिंग द डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा, तो वो वन लाइनर में आप जाके स्टेप डालोगे वहां पे कि लाइक इधर से ये कॉपी करो, वो कॉपी करो और रिस्पॉन्स आ रहा है के बराबर देखो, राइट? वैलिडेटिंग द फंक्शनलिटी में आप ये डालो, फिर देखो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो डालो, क्या देखो कि वो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको, राइट? तो ये जो भी मैं टेस्ट केसेस बता रहा हूँ वही तो टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? 1 to 6 वही तो किया हमने। तो यही टेस्ट केस होंगे आपके इधर एपीआई टेस्टिंग में, क्योंकि पूरा डेटाबेस वैलिडेशन भी जो होता है आपका, उसमें भी वन लाइनर टेस्ट केस होते हैं, और एपीआई टेस्टिंग में भी आपके टेस्ट केसेस हमेशा क्या रहते हैं? वन लाइनर टेस्ट केसेस होते हैं आपके। ओके, आई अंडरस्टैंड। यस, ओके, ये क्लियर हो गया कि मतलब किधर क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, वो यूज करने का तो आगे की बात है, राइट? बट कहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, तो आप इसको ट्रायल एंड बेसिस पे भी, एरर बेसिस पे भी कर सकते हो, राइट? यस, Yes. मैं सैंपल भेज के रखता हूँ ये ग्रुप में। आई मीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो रेडीमेड है सब कुछ, तो उसका जरूरत नहीं है, बट फिर भी आई विल जस्ट पोस्ट इट इन ग्रुप। ओके।